Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Once again, this is Reverend Timothy. Greets and welcomes you in the name of Jesus Christ. सबको जय मसीह की. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो हमें उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, अपने पश्चाताप के लिए, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने के लिए, नए सिरे से जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया है. हम उसका धन्यवाद करेंगे. और आज के मनन के लिए, जैसा कि हम प्रेरितों की किताब में से, प्रेरितों के काम में से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आज फिर एक बार हम उसी किताब में से पढ़ेंगे और सुनेंगे. प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 33 से 39. एक्ट्स 5:33-39. प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 33 से 39 हम पढ़ेंगे और सुनेंगे. परंतु जब उन्होंने सुना तो वे तिलमिला उठे और उन्हें मार डालना चाहा. परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्था का शिक्षक और सब लोगों में आदरणीय था, महासभा में खड़े होकर आदेश दिया कि इन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया जाए. और उसने उनसे कहा, हे इस्राएलियों, तुम इन लोगों से जो कुछ करना चाहते हो उसे सोच समझ कर करो, क्योंकि कुछ समय पहले थियोदास यह दावा करते हुए उठ खड़ा हुआ था कि मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 मनुष्य उसके पीछे चल पड़े. परंतु वह मार डाला गया तथा उसके सब अनुयायी तितर बितर हुए और उनसे कुछ बन न पड़ा. उस व्यक्ति के बाद जनगणना के दिनों में गलील निवासी यहूदा उठ खड़ा हुआ और उसने कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया. वह भी मिट गया और उसके सब अनुयायी तितर बितर हो गए. अतः इस मामले में भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कोई मतलब न रखो, क्योंकि यदि यह योजना या कार्य मनुष्यों की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें मिटा नहीं सकोगे. कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो. उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उन्हें कोड़े मारे. तब यह आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया कि यीशु के नाम से बिल्कुल बात ना करें. ओके, बस. तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं. सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते पिता, आपकी महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सब पर उंडेली अपने अनुग्रह में हमें सुबह जिंदा उठाया और हमें फिर एक बार आपके चरणों में आने का मौका दिया कि अपने आप को जांचिए, परखिए, नए सिरे से जन्म ले सच्चे पश्चाताप के द्वारा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर आपकी सामर्थ से भरकर शैतान को कुचलने वाले और आपकी महिमा के लिए फैलाने वाले बन सके. यीशु मसीह का आना निकट है, इसलिए आप हमें वक्त दे रहे हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेल रहे हैं कि हम यीशु के आने के लिए, उसके आगमन के लिए, उसके स्वागत के लिए, उसके साथ जाने के लिए तैयार है. इसलिए मांगते हैं पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ और आत्मा की भूख और प्यास से हम सबों को आप भर दीजिए. हर एक सुनने वालों को भर दीजिए खुदावन, और पवित्र आत्मा आप कब्जा लीजिए. अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने शब्द, अपना ज्ञान, अपनी अग्नि मेरे होठ पर दीजिए. मैं तो आप बड़े, इसलिए आप सुनाइए, आप बताइए, आप सिखाइए और आप अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को आशीष कीजिए, ताकि सुनने वाला हर एक महिमा के लिए तैयार, परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने वाला हो. हम गधे आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए. सारी महिमा दा जलाल आपको अर्पित करते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार सुंदर सुबह के लिए, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में प्राप्त हुई है. पिछले रविवार को हमने सुना, हमने क्या सुना? हनन्याह सफीरा के बारे में हमने क्या सुना? हनन्याह सफीरा के बारे में हमने क्या सुना? हाँ, उन्होंने झूठ बोला और उन पर वहीं के वहीं दंड आया, न्याय हुआ, परमेश्वर का क्रोध और न्याय. लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला और किससे बोला? उनके अंदर अपना लालच और स्वार्थ, अपने लिए जो स्वार्थ और लालच था कि जमीन को बेचकर कुछ भाग रख लेंगे, और एक रीजन था. क्या था?
सेल्फ बोस्टिंग, खुद की प्रशंसा, झूठी धार्मिकता के लिए। अगर सच्ची धार्मिकता होती तो बड़ी नम्रता से प्रार्थना पूर्वक जितना जमीन बेचकर पाया था उतना चेलों के चरणों में रख देते परमेश्वर की महिमा के लिए। जो उस समय प्रेरितों की प्रथा थी, उस समय की जो संगति थी, उस समय उनकी कलीसिया की वो जो झुंड था परमेश्वर की संगति करता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर की सेवा कर रहा था, वचन सुना रहा था। उनकी जो उस समय उन्होंने एक प्रथा बनाई थी, उन्होंने संगति के लिए एक समान प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा की अगुवाई में योजना बनाई थी। उसमें चल रहे थे कि हम सब कुछ साझे में इक्वली बांटेंगे हर एक की जरूरत के अनुसार। लेकिन यहाँ पर सच्ची धार्मिकता नहीं, धार्मिकता तो दिखा रहा, झूठी धार्मिकता, झूठा नाम प्रशंसा पाने के लिए वो चोरी करी, झूठ बोला। किसको? पवित्र आत्मा को। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला, और हमने देखा उसका फल उन्होंने क्या पाया? तुरंत। न्याय और दंड सुनाने वाला पतरस नहीं था परंतु परमेश्वर। लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या दिया पतरस को? वो ज्ञान, वो समझ दी कि पतरस जान गया कि हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला है। किससे? पवित्र आत्मा से। हमें याद रखना, समझना है कि पतरस ने ये नहीं कहा कि तूने मुझसे या विश्वासी जनों की संगति से झूठ बोला, लेकिन हनन्याह सफीरा तुमने पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से तू झूठ बोला, उसे धोखा दिया है। और इनाम हम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, परिणाम, दुष्परिणाम क्या हुआ यहाँ पर? उनकी मौत, विनाश। और उसी को कंटिन्यू करते हम आज देख रहे हैं कि आगे जब हमने वचन को सुना है कि चेले रुके नहीं, चेले प्रचार करते रहे, यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करते रहे कि मौत से न डरे। यीशु हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आया है और यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके हमें अनंतकालीन जीवन दे चुका है। इस बात का प्रचार करते हुए हमने ये भी सुना कि चेलों ने कहा था कि प्रधानों से कहा था कि आप ही न्याय करो कि हम परमेश्वर की इच्छा को सुने, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें या तुम्हारी सुने। उन्होंने बेझिझक, बिना डरे, साहस से परमेश्वर के वचन को सुनाया, यीशु का प्रचार किया और वह करते ही गए। इसलिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि प्रधान लोग क्या हो गए? झुंझला गए, जल गए, चिढ़ गए। और झुंझलाना, जलना, कुड़ना ये शैतान का गुण है, क्योंकि मनुष्य नहीं, शैतान परमेश्वर के खिलाफ है। शैतान अपनी सेना, अपने दूतों को भेजता है कि वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, पश्चाताप करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, इन सबों को, विश्वासियों को, कलीसिया को क्या करे? बरगलाएं, घमंड, अहंकार, झूठ, शरीर संसार की लालसाओं में डाले, पाप में डाले, उन्हें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करें और वहां से हट जाएं। शैतान प्रेरित करता है, झूठ हम बोलते हैं, चोरी हम करते हैं, लालच घमंड हम करते हैं, व्यभिचार, मूर्ति पूजा हम करते हैं, अंधविश्वास हम करते हैं। छींक आ गई, अरे मत निकलो, छींक आ गई, दूध उबल गया मत जाना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यह अंधविश्वास से हम ढोंगी ईसाई है, झूठे ईसाई है, अधूरे ईसाई है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है इश्क का नाम, ईश का नाम है सारी जमीन पर, इसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ ईश का नाम है सारी जमीन पर, इसे पापी पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम, बिल्ली ने रास्ता काटा या नींबू मिर्ची फेंका या दूध उबल गया या छींक आ गई है, काला रंग, सफेद रंग, गोरा रंग, पीला रंग, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता जब यीशु का नाम साथ है और नाम होठों पे नहीं दिल के अंदर है तब। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर वही चेलों का जीवन, चेलों की सेवा, चेलों का विश्वास, चेलों का त्याग हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि आज हमें सोचना है हमारा विश्वास कहाँ और कैसा, हम कहाँ और क्या कर रहे हैं। वचन कह रहा है यीशु और पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखकर, आश्चर्य कर्मों को देख करके जो विरोधी थे वो जल गए। 33 वर्ष कह रहा, 33 वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। हमेशा शैतान क्या करना चाहता है? शैतान ने यीशु को भी मारना चाहा,
हम मूसा के समय से देख रहे हैं कि जो बच्चे, जो लड़के बच्चे पैदा हो रहे थे, उन्हें मार डालने का वहां से सिलसिला हम देख रहे हैं। कैन ने एबल को मार दिया था। हम जानते हैं ये शैतान है, वो शैतान है जो सुसमाचार को, उद्धार को, परमेश्वर की मुक्ति को यीशु के जरिए लोगों तक पहुंच देना नहीं चाहता है। इसलिए वो परमेश्वर से ऊंचा जाना चाहता, वो घमंडी अहंकारी है, उसका युद्ध परमेश्वर के साथ में है और वो हारा हुआ, लेकिन फिर भी झूठी कोशिश करते रहता, नाकामयाब कोशिश करते रहता। और इस्तेमाल किसका करता है? परमेश्वर के बच्चों का, परमेश्वर की कलीसिया का, सेवकों का, परिवारों का हमारा इस्तेमाल करना चाहता। हमें क्या करना है? हमें वचन बताता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चलकर मार्ग तैयार करता हूं। तुम्हें मैं ये तलवार दे चुका हूं, सत्य की तलवार, आत्मा की तलवार ले लो, पवित्र आत्मा की आग ले लो, डरो मत। चेलों ने वही किया, उत्साह के साथ, बोल्डनेस के साथ, धीरज के साथ, संयम के साथ और दृढ़ विश्वास में वचन को सुनाया, सुसमाचार प्रचार, उद्धार को, पुनरुत्थान को बताया। वो जल गए, उन्हें मार डालना चाहा, परंतु देखिए परमेश्वर का वचन बहुत ही मीठा, प्यारा, सामर्थी वचन है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बहुत ही प्यारा है। परमेश्वर, हमने पहले भी कहा कि परमेश्वर पहले आगाह करता है, परमेश्वर पहले बुलाता है, परमेश्वर पहले बताता, समझाता है और फिर परमेश्वर अपना क्रोध उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, दयालु है। यहाँ पर परमेश्वर अपने कामों को, अपनी योजनाओं को पूरा करना है तो करना ही है। परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। और जो उस पत्थर से टकराएगा वो नाश हो जाएगा। वो कोने का, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही पत्थर कोने का सिरा बन गया और वो कॉर्नरस्टोन यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। द कॉर्नरस्टोन इज जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे वचन कह रहा है, यीशु के लिए या उसके सुसमाचार के लिए कोई भी अगर आड़े आएगा, उसके लोगों को तकलीफ देगा, तो बचाने के लिए तो परमेश्वर है ही, लेकिन जो आड़े आएगा, उसका नुकसान, उसकी जो तकलीफ है, उसका जो उसके जीवन में जो होने वाला है, वो कोई भी नहीं जान सकता। वो और उसके साथ जब कुछ होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे समझ लेना है कि शैतान की सामर्थ्य और परमेश्वर की सामर्थ्य में क्या फर्क है। प्रियो, यहाँ पर वचन हमें बता रहा है, उन्होंने उन्हें मार डालना चाहा, लेकिन बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर हो रही है। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने उनसे कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इस मनुष्य से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है, एक विश्वासी, सच्चे विश्वासी के साथ हमें शब्दों पे ध्यान देना है। नामधारी विजिटर क्रिश्चियन नहीं, सच्चा, नया, सिरे से जन्म लिया हुआ मसीह का दास या दासी या बेटा या बेटी या परिवार या कलीसिया, चर्च, ये अगर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए, सच्चाई से अपने आप को नकार के अपनी सूली खुद लेकर केवल यीशु मसीह की महिमा के लिए, आत्मा की मुक्ति, उद्धार के लिए खरा सच्चा वचन, सुसमाचार सुना रहे हैं, तो उसके खिलाफ अगर कोई जाता है, मसीह के खिलाफ, मसीह के योजना के खिलाफ, योजना क्या है? संसार, मानव की उद्धार, मुक्ति, और इस योजना के खिलाफ, सुसमाचार के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, सच्ची कलीसिया, सच्चे प्रचारक, सच्चे पासबान, सच्चे विश्वासी के खिलाफ अगर कोई जाता है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर उससे क्या करता है? परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है, परमेश्वर की ताड़ना उस पर आती है, उस पर परमेश्वर का दंड उस पर आता है और वो उसका सामना नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, ईसाई हो, चाहे गैर मसीह हो, मसीह हो। अगर वो मसीह के खिलाफ जाए, मसीह के लोगों के खिलाफ जाए, सच्चे लोगों के खिलाफ जाए, तो परमेश्वर का क्रोध से वो बच नहीं सकते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, इसलिए उसने कहा कि सोच समझकर तुम इन पर हाथ उठाना, सोच समझकर इनके लिए कुछ भी योजना बनाना, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। हम इस वचन को पढ़ते और सुनने समझने की कोशिश करते हैं। 36 वचन प्लीज पढ़ेंगे जोर से। क्योंकि उस समय पहले थ्यूदास यह दावा करते हुए आया, खड़ा हुआ था कि मैं भी कुछ हूँ, आई एम समबडी, सी आई एम समबडी। आज वचन को अगर हम थीम देना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो हम मसीह, स्पेशली मसीह, उसके बाद अन्य विश्वासी, इफ एनी ह्यूमन, especially Christian and the non-believers, if they think that I am somebody, तो उसका क्या हर्ष होता है? हमें यहाँ वचन बता रहा है, हम नहीं बता रहे। If I think into inverted commas, I am somebody, मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, ये बोस्टिंग, घमंड किसका है? शैतान का स्वभाव, शैतान का चाल चलन, शैतान का चरित्र है। और हमें याद रहना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसी घमंड अहंकार से के वजह से शैतान
वो लूसीफर जो एंजल था, परमेश्वर उसे फेंक दिया। अगर हम भी ऐसा करेंगे फेंक दिए जाएंगे। इसलिए वचन आगे सुनते हैं कि मैं भी कुछ हूं और लगभग 400 मनुष्य उसके पीछे 400 चल पड़े। मनुष्य 400 people were following him। 400 मनुष्य उसके पीछे थे, परंतु वह मार डाला गया वह मार डाला गया तथा उसके सब अनुयायी तितर-बितर हुए। तथा उसके सब अनुयायी तितर बितर हो गए। They were scattered, nobody knows where they were। क्योंकि वो अगुआ जो बना था वही मार डाला गया, तो उसके पीछे चलने वाले लोगों का क्या अर्थ होगा हम समझ सकते हैं आगे। और उनसे कुछ बनना पड़ा। जब अगुआ ही वैसा था तो उनके फॉलोअर्स क्या कर पाएंगे? बच्चा हमें बता रहा है, वो झूठ अगर झूठ के पीछे चल रहे हैं तो झूठ में चलेंगे, वहां ताकत नहीं होगी, वहां पे प्रोटेक्शन सुरक्षा नहीं होगी। हमें समझना है आगे। उस व्यक्ति के बाद जनगणना के दिनों में गलील निवासी यहूदा उठ खड़ा हुआ। फिर से एक और उठ खड़ा हुआ। वैसे हम somebody, मुझ में सामर्थ्य है, मुझ में बुद्धि है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में समझ है। I am somebody, I can do many things, I can do this, I can do that, I can perform the miracles, I can teach, I can preach, I can pray, I can deliver so many things। बोस्टिंग के साथ में पहला आया, मिट गया। उसके साथ उसके पीछे चलने वाले भी मिट गए। दूसरा आया और he was also boasting। आगे और उसने कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया। आज अपने नाम के लिए झूठी शिक्षा देने वाले प्रचारक, प्रॉफिट्स, आई एम प्रॉफिट्स, कल तक वकील थे, सडनली प्रॉफिट बन गए। कल तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, सडनली प्रॉफिट बन गए। और परमेश्वर कह रहा है झूठे प्रचारक, निंदक, सुसमाचार के यीशु के निंदक जो है उनसे हमें सावधान रहना है। ये सब किसकी चाल चलते हैं? उस छली और कपटी धोखेबाज शैतान की चाल चलते हैं। ये अंधकार के राज्य से है, ये ज्योति के राज्य से, यीशु मसीह से, परमेश्वर से नहीं है। सच्चा सुसमाचार लेकर नहीं आ रहे। ये अपने नाम, अपनी महिमा के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपने पावर पोजीशन के लिए, अपने नेम एंड फेम के लिए ये मसीह विरोधी है। क्योंकि अगर जो मसीह में है वो मिटता नहीं है, वो शैतान को मिटाता, बुराई को मिटाता है। वो कह रहा है तू पहला मिट गया, उसके साथ चलने वाले कहाँ गए पता नहीं, बिखर गए। और दूसरा भी आया और उसने क्या किया, फिर से एक बार सुनेंगे। यहूदा, हाँ, यस, उस व्यक्ति के बाद जनगणना के दिनों में हाँ, गलील निवासी यहूदा उठ खड़ा हुआ और उसने कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया। वह भी मिट गया। अपनी ओर कर लेना। आओ मैं तुम्हें चंगाई देता हूँ, मिराकल परफॉर्म करता हूँ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा बंगला बन जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। बिना पश्चाताप किए, बिना यीशु पर विश्वास किए, बिना पश्चाताप किए, बिना पापों का अंगीकार किए, बिना यीशु के लहू में अपने पापों को धुला करके, साफ करा करके, बिना अपने आप के शुद्धिकरण के, बिना यीशु के द्वारा कैसे कोई चंगाई को, आत्मिक चंगाई को, उद्धार को पा सकता है? झूठी शिक्षा, झूठे सिद्धांत, अकल्ट्स एंड फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रचारक, इवेंजलिस्ट जो है, इनसे हमें सावधान रहना वचन बता रहा है। उसने कुछ लोगों को अपने पीछे कर लिया, वह भी मिट गया। क्योंकि वो कौन था? मसीह के विरोधी था। नाम तो मसीह का जरूर ले रहा था, सुसमाचार की भी बात कर रहा था। आज भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उनमें ना यीशु है, ना यीशु की सामर्थ्य है, ना पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं और इसलिए मिट जा रहे हैं। आज भी हमें सावधान रहना। झूठे सिद्धांत, झूठे टीचर, झूठे प्रचारक, सदूकी फरीसी में सावधान रहना। नहीं समझता है तो बाइबल पढ़िए, पवित्र आत्मा को बोलिए, बाइबल समझाइए, बाइबल के वचन पवित्र आत्मा आपको समझाते। आगे, और उसके सब अनुयायी जो उसके पीछे चल पड़े थे तितर-बितर हो गए। वो भी तितर-बितर हो गए। हमें समझना है, क्योंकि अब उदाहरण हमारे सामने है यीशु मसीह का। अब उदाहरण हमारे सामने है पतरस, यूहन्ना का, पौलुस का, कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब यीशु का सुसमाचार प्रचार किया, गुड न्यूज़ सुनाया, जब उन्होंने यीशु का पुनरुत्थान प्रचार किया, तब उनके पीछे जो अनुयायी, उनके जो अनुयायी बन के चले, फॉलोअर चले, क्या वो तितर बितर हो गए? क्या चेलों का नाश हुआ? नहीं। चेले मिट गए? नहीं। चेलों ने तो मार्टायर होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए मौत को गले लगाया, आखिरी दम तक सुसमाचार सुनाते रहे। और उनके पीछे चलने वालों ने फिर और को, उन्होंने फिर और को, ऐसे करके देवर मल्टीप्लाइंग। परमेश्वर ने कहा कोई मल्टीप्लाई, सुसमाचार प्रचार सुनाना, आत्मा को बचाना, वो वही करते थे। यीशु के पीछे चलने का, अनुयायी होने का और उसकी सेवा करने का ये इनाम है। लेकिन अगर झूठ में, अधर्म में, छल में अपने नाम की महिमा के लिए करते हैं
झूठे प्रचारक झूठा प्रचार अगर करते हैं तो उनका हर्ष क्या होता है हमें देखने के लिए मिला। वो भी मिट गया, उसके दोनों मिट गए, दोनों के अनुयायी भी मिट गए। आगे सुंदर वचन है, अतः इस मामले में भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो और उनसे कोई मतलब ना रखो, क्योंकि यदि यह योजना जो भी ये सेवा कर रहे हैं, एक लंगड़े को चलने की ताकत दे रहे, उसे हाथ दे के उठा के खड़ा कर रहे यीशु नासरी के नाम से, या मरे वो को जिला रहे, या यीशु का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुना रहे, मौत में से लोगों को जीवन में, आत्मिक मौत से आत्मिक जीवन में अगर लोगों को ला रहे, शारीरिक और आत्मिक चंगाई अगर दे रहे हैं, सुसमाचार गुड न्यूज अगर सुना रहे हैं, ये काम, ये बात, ये प्रचार अगर शख्स से हैं, अगर मनुष्य से है तो अपने आप मिट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये दो मिट गए थियोदियास और यहूदा। लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से होगा, पढ़िए आगे, क्योंकि यदि मनुष्य की ओर से है, यदि यह योजना या कार्य मनुष्य की ओर से, यदि योजना या कार्य मनुष्य की ओर से है तो वो तो मिट जाए, तो वो तो मिट जाएगा। देन परंतु यदि यह काम या योजना या सुसमाचार प्रचार या प्रार्थना या डिलीवरेंस व्हाटएवर अगर परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से है तो तुम उन्हें मिटा न सको, तुम उन्हें मिटा ना सकोगे। प्रेरितों को, चेलों को, यीशु को कोई मिटा नहीं सका। हालेलुया, आमेन। आज भी सच्चे सुसमाचार प्रचारक, पास्टर्स, बिलीवर्स, उनको कोई मिटा नहीं सकता। धक्का देने की कोशिश जरूर करेंगे, बदनाम करने की कोशिश जरूर करेंगे, टीका टिप्पणी जरूर करेंगे, पीठ पीछे की बातें जरूर करेंगे, उनका नुकसान बदनामी जरूर चाहेंगे, उनका सुसमाचार प्रचार कार्य रोकना जरूर चाहेंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनका नुकसान नहीं कर सकते। इसके चलते खुद ही का नुकसान वो कर लेते हैं। आज दुनिया में ये बातें हो रही है। आज हम केरला में देख रहे हैं, उड़ीसा में देख रहे हैं, कई जगह पर हम देख रहे हैं, जहां जहां परमेश्वर के सुसमाचार का और लोगों का विरोध किया गया, वहां पर आज भी कितनी बुरी तरीके से परमेश्वर का क्रोध और कैसी तकलीफें, भूकंप, अकाल, महामारी, बाढ़। ये क्यों? परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि उन्होंने जिंदा परमेश्वर और ईश्वर उद्धारकर्ता के विरोध में काम किया था, मेरे और आपके विरोध में नहीं। हमें तो केवल अपनी सूली लेकर के आत्मा को बचाने वाले बनना है। महिमा किसकी है? पवित्र आत्मा की। महिमा किसकी है? यीशु मसीह, उसके उद्धार की, उसके क्रॉस की, उसके पवित्र लहू की, उसके पुनरुत्थान की। महिमा किसकी है? जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की, द क्रिएटर एंड द रिडीमर एंड द सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। हालेलुया। आगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले, इनसे तो लड़ ही रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर से भी लड़ने वाले बनो। अब जब परमेश्वर से लड़ता वो बच नहीं सकता। परमेश्वर से हम लड़ाई नहीं कर सकते। सच्चा सामर्थ्य परमेश्वर, हमें बनाने वाला, हमें सिरजने वाला, अपनी सांसें हमें देने वाला, अपना आत्मा हमें देने वाला, हमें अपना जीवन देने वाला, स्वर्ग का जीवन, पुनरुत्थान देने वाला, स्वर्गीय नाम पहचान, स्वर्गीय घर देने वाला, हम उससे नहीं लड़ सकते। और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हम कुछ वचनों को देखते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं दूसरा राजा में एलीशा के विषय में, बहुत सुंदर है। दूसरा राजा 2 अध्याय 23 से 24 एलीशा के विषय में हमें यहाँ पढ़ने सुनने समझने के लिए मिलता है, परमेश्वर के क्रोध के विषय में। दूसरा राजा 2 अध्याय 23-24, सेकंड किंग, सेकंड चैप्टर 23 एंड 24। तब वह वहां से बेतेल को गया और जब वह मार्ग से होकर जा रहा था, नगर के छोटे लड़के निकल आए और उसका उपहास करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके हंसी ठट्टा करने लगे। हे चंदुए चढ़ जा। मतलब एलीशा जो था, उसके सिर के जो यहाँ के बाल थे, जिसे हम कहते हैं बॉल्ड हेयर्स, वो उस टाइप का था उसका सिर, वहां सिर पे वो बाल नहीं थे, और वो उसे इसलिए चिढ़ा रहे थे, जिसे कोई लोग गंजा भी कहते हैं। हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। हाँ, उसे बार बार वही कह के चिढ़ा रहे थे। जब उसने पीछे दृष्टि करके उन्हें देखा, तब एलीशा ने पीछे दृष्टि करी, पीछे मुड़कर उन्हें देखा, तो उसने उन्हें यहोवा के नाम से शाप दिया। तब जंगल से दो रीछनियां ने निकलकर उनमें से 42 लड़कों को फाड़ डाला। अब हमें यह बात समझना है कि क्यों ऐसा हुआ। उन बच्चों ने क्या किया और क्यों, हमको समझना। इसके पीछे थोड़ा सा जाएंगे। थोड़े समय पहले क्या हुआ हम सभी जानते हैं कि एलीशा वहां क्यों गया था और कहां से लौट रहा था। एलिया कहां गया था? एलिया अब उठा लिया गया था। तो एलीशा एलिया के पास से जब लौट रहा है,
दोगुना आशीष को लेकर के लौट रहा है। अब यहां पर एक्चुअली हमें समझना है कि एलिया ने क्या किया। हम वचन सुन चुके हैं, एलिया ने क्या किया था। बाल की आराधना करने वाले, जिंदा सामर्थी यहोवा परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले और मूर्ति पूजकों को उसने खरा सच्चा सुसमाचार यानी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होने वाला है, परमेश्वर की आवाज सुनाई थी। हम ये पढ़ चुके हैं एलिया के विषय में। जेजेबेल उसे मार डालना चाहती थी, क्यों? क्योंकि वो बाल की पूजा करती थी। आपको ये पता, हम ये वचन सुन चुके हैं, ये सरमन दे चुके हैं, हम ये टॉपिक हो चुका है। एलिया इस्राएलियों को क्या बता रहा था कि तुम जो यहोवा, जिंदा यहोवा परमेश्वर को नकार रहे हो, तुम पर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है, इसलिए तुम परमेश्वर के पास आ जाओ। न बाल न कोई मूर्ति तुम्हें बचा नहीं सकती, उसकी आराधना तुम्हें नहीं करनी है। इस्राएलियों को बता रहा था तुम्हारा इकलौता एक जिंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। आई एम दैट आई एम परमेश्वर। एलिया ने ये बता, वो चिड़ में थे, गुस्से में थे। अब वचन यहां पर बता रहा है क्योंकि एलिया के बाद अब एलीशा उठ खड़ा हुआ है। अब ये बच्चे, ये केवल छोटे बच्चे नहीं हैं। यहां पर वचन हमें बता रहा है कि शैतान अपनी सेनाओं को जब बेचता है, शैतान अपने अंधकार के दूतों को जब बेचता है, ये जितने लोगों ने परमेश्वर के लोगों को जब मारना चाहा, हमको समझना ये शैतान के लोग हैं, शैतान के दूत है, शैतान के एजेंट और एंजल्स है, ये शैतान में से थे। इस तरह से परमेश्वर के दास ना कर्ज करते हैं, श्राप देते हैं, और ना ही परमेश्वर का दंड आता है। प्रिय, हमें समझना है ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ। अब एलीशा पर भी वही सामर्थ है, अभिषेक है, और अब एलीशा भी क्या करेगा, हमें आकर के ज्ञान बांटेगा। आज के लोगों की लैंग्वेज में बता रहे, अभी आके हमें ज्ञान बांटेगा। अरे तुम हमें क्या ज्ञान बांट रहे हो, हमें बहुत बाइबल पता है। उस समय भी इस्राएल यही कहते थे, और इसलिए मसीह विरोधी, सुसमाचार प्रचार विरोधी, परमेश्वर के सामर्थी काम, सामर्थी नाम के विरोधियों ने क्या किया, उससे किसके मतलब ये चढ़ाना केवल एलीशा को गंजा इसलिए नहीं चढ़ा रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, द पावर एंड द अथॉरिटी एंड द अनॉइंटिंग का वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। परमेश्वर के दास का विरोध कर रहे थे वो लोग। और इसलिए और आने वाले गुड न्यूज का सुसमाचार यानी जो एलीशा अब बताने वाला है, फिर से वो यही काम करने वाला, यही सेवा करने वाला, मन फिराओ पश्चाताप करो, इस्राएली को वही बताने वाला, उनका पाप बताने वाला, मूर्ति पूजा व्यभिचार का पाप बताने वाला, अनाज्ञाकारिता का पाप बताने वाला है, उनके अंधविश्वास का पाप बताने वाला है, सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा और व्यभिचार का पाप बताने वाला। इसलिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि इसके खिलाफ शैतान उठ खड़ा हुआ है और उसे चिढ़ा रहा कि तू भी ऊपर चढ़ जा, तू भी जा। एलिया गया, तू भी जा, यहाँ मत हमारे पास, हमें मत सिखा, मत बता। यीशु के साथ भी वही क्या 3.5 साल में बोला, इसे सूली दो। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के जिंदा सामर्थी नाम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ बात हो रही है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा, पवित्र सामर्थ के खिलाफ क्या किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, ठट्टा उड़ाया जा रहा। इसलिए उसने पलट कर देखा, क्या बोला, यहोवा परमेश्वर के नाम से। कभी भी याद रखना है, हम कुछ नहीं है। एलीशा, एलिया जानते थे, प्रॉफिट जानते, भविष्यद्वक्ता जानते थे, चेले और डिसाइपल जानते थे। हम नहीं यीशु मसीह, हालेलुया। हम नहीं परमेश्वर, हालेलुया। हम नहीं पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम नहीं जीवित कलाम, जीवित वचन, इंजील, बाइबल, 2 एड्स स्वॉर्ड, 2 धारी तलवार। हम नहीं यीशु। और इसलिए यहोवा के खिलाफ गए, इसलिए उन्हें यहोवा के नाम से श्राप दिया। और क्या हुआ, तुरंत परमेश्वर का क्रोध, द रात ऑफ गॉड, परमेश्वर का पनिशमेंट, दंड। और क्या हुआ, न्याय, रीचनी निकली। और क्या हुआ, फिर से पढ़ेंगे प्लीज उसको। जंगल में से 2 रीचनी, जंगल से 2 रीछनियों से निकलकर, जंगल से 2 रीचनियों ने निकलकर उनमें से 42 को फाड़ डाला। प्रियो, ये है परमेश्वर का क्रोध और न्याय। हमें एक बात और पता, हम सभी जानते हैं, बस संडे स्कूल से सुन रहे हैं, गॉलियत आया था इस्राएलियों के खिलाफ में, और दाऊद ने क्या किया, उसे केवल एक काहे से एक, 1 शमूएल 16:18 को पढ़ते हैं। 1 शमूएल 16:18, 1 शमूएल 16:18, 1 सैमुएल 16:18। तब एक युवक ने उत्तर देते हुए कहा, सुन, मैंने बैतलहमी इशै के एक पुत्र को देखा है जो निपुण संगीतज्ञ है, वह साहसी सामर्थी योद्धा है।
बात करने में बुद्धिमान बात करने में बुद्धिमान और उपवन है। उपवन है। ये दाऊद के विषय में बताया जा रहा है। क्या उसके अंदर में है? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का रंग, सब कुछ उसके अंदर में है। इसी दाऊद ने क्या किया था? गॉलियत को उसने बोला मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। दाऊद ने अपनी बुद्धि समझ से नहीं काम किया। गोफन पहले नहीं उठाया। उसने क्या बोला? 5 पत्थर पहले नहीं उठाया। उसने क्या बोला? मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, तुझे ललकारता। उसने उसे मार दिया। उसी में से 17, 34, 36, पहला शमूएल 17, 34 to 36 पढ़ेंगे प्लीज। पहला शमूएल 17, 34 से 36। हाँ। परंतु दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता को भेड़ बकरियों को चराया करता था। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। जब कभी कोई सिंह या भालू आकर झुंड में से, जब कोई सिंह या भालू आकर झुंड में से किसी मेमने को उठा लेता, तब मैं उसके पीछे दौड़कर उस पर आक्रमण करता और उसके मुंह से छुड़ा लेता था। और जब वह मुझ पर हमला करता था, मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर प्रहार करता और उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों मारे हैं। यह खतना रहित पलिश्ती भी यानी गोलियत के विषय कह रहा है, उनमें से एक के समान हो जाएगा। किसके समान? सिंह और भालू के समान। हालेलुया, सिंह और भालू के समान। हाँ, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर, सुनिए ध्यान से, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। उसने किसको ललकारा? उस फलिस्तीन ने, उस गोलियत ने, जीवित उस मूर्ख ने, उस अनाज्ञाकारी ने, उस पापी ने, उस अधर्मी ने, उस छली ने। किसको? उस शैतान ने किसको ललकारा है? सेनाओं के यहोवा सामर्थी जीवित परमेश्वर को, सामर्थी परमेश्वर को, ऑलमाइटी गॉड इज, उसको ललकारा है। हमें समझना है। हाँ पढ़िए। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजों से बचाया, वही इस पलिश्ती के हाथ से मुझे बचाएगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने दाऊद को अपने वस्त्र पहना। ओके, ये हमें इसमें हम नहीं जाएंगे। हमें पता है कि किस तरीके से वहां वार्तालाप। हमें एक्चुअली हमारा फोकस काम है क्या समझना है कि परमेश्वर और उसकी सामर्थ। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा रचयिता, हमारा स्वर्गीय पिता है, उसकी सामर्थ और जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर को, हमारे स्वर्गीय पिता को अगर कोई ललकारता है, उसके विरोध में, उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता, जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विरोध में, पवित्र बाइबल में दिए गए वचन के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में विशेषकर अगर कोई बात करता है और सच्चाई से पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करने वाले दास दासी के विरोध में अगर कोई बात करता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर उसे फाड़ डालेगा। परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर का न्याय आएगा, परमेश्वर का दंड आएगा और उससे कोई भी मनुष्य, वो खुद भी और कोई भी, उनकी बुद्धि, ज्ञान, पैसा भी उन्हें बचा नहीं सकेगा। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार भी, राष्ट्र, देश भी उन्हें बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने किसके विरोध में काम किया है? परमेश्वर और उसकी समर्थ, पवित्र आत्मा के विरोध में। प्रियो, वो छोटा बच्चा दाऊद अभी बालक की था, उसके मुंह पे बोला लाली छाई हुई थी, वाज अ टीनेज बॉय, लेकिन उसने केवल सिंह भालू नहीं, उस इतने हाइटेड हेल्दी जायंट गोलियत को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम और उसके सामर्थ से हरा दिया। हम देख रहे हैं गोलियत का क्या हुआ। बाद में हम देख रहे हैं कि केवल एक ही कोफन से एक ही पत्थर मारा और वो नीचे गिर पड़ा और गोलियत को दाऊद ने उसी की तलवार से, वचन कहता जो गड्ढा खोदेगा उसी गड्ढे में गिरेगा, दुष्ट अपनी दुष्टता में मारा जाएगा। उसी की तलवार से दाऊद ने उसे फिर वार किया। प्रियो, वचन को समझना है यहाँ पर, इसलिए गमलीएल बता रहा, सावधान, अगर ये कार्य मनुष्य की ओर से है अपने आप मिट जाएगा और मिट भी गया थियोदियास और यहूदा उसके लोग, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से हैं तो सावधान, इसमें हाथ मत डालना, क्योंकि ऐसा ना हो, ऐसा होगा तुम अगर विरोध करोगे तो तुम डायरेक्टली
यू आर टेकिंग एनिमिटी डायरेक्टली विद ऑलमाइटी गॉड। तुम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किससे एनिमिटी दुश्मनी ले रहे हो? किसका सामना करे? किसके विरोध में जा रहे हो? जीवित परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के पास, हम मसीह जब आते हैं, आराधना, प्रार्थना, विनती, उपवास कैसे हैं, हम किस तरीके का मसीहत का जीवन जी रहे हैं, किसी भी भावना में आकर के मसीह के विरोध, सुसमाचार के विरोध, मसीह के दास दासी के विरोध या वचन पवित्र आत्मा के विरोध में एक लफ्ज, एक भी अल्फाज, एक भी शब्द हमें नहीं कहना है। कई बार लोग, अभी जैसे तकलीफ है, कोरोना है, घर में कभी 3, कभी 4, कभी 5 मौतें हो रही है, हो चुकी है। कई लोग डेथ बेड पर है, बहुत परिस्थिति खराब है, नौकरी चली गई है, कई घरों में खाने पीने को नहीं है, बिजनेस नहीं काम कर रहा, बहुत सारी तकलीफें हैं जरूर। हम हर दिन, हर संडे वचन को सुन रहे, हर दिन वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए रोटी, जल, कपड़े, घर का इंतजाम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए उपाय निकालने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के घर के भंडार भरे हुए हैं। तुम अपने आप का इनकार करके, दृढ़ विश्वास में शरीर संसार का इनकार करके, संसार की नहीं सुन के, टीवी न्यूज की नहीं सुन करके कि लोग कोरोना से मर रहे, तुम ये सुन करके कि यीशु के नाम से हम बच सकते हैं, यीशु के नाम से लोग बचाए गए, ये सुनकर अगर यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर कहता मेरे पास आओगे तो तेरे घर में अपने आप रोटी, अनाज, तेल, तुझे वस्त्र, तेरे बच्चों के लिए ट्यूशन फीस और स्कूल फीस और कॉलेज फीस, नौकरी, सबका इंतजाम मेरे स्वर्गदूत आके कर चुके होते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमें समझना है, आज लोगों की सुनकर, टीवी को सुनकर, न्यूज को सुनकर, व्हाट्सएप को सुनकर हमें कोरोना और मृत्यु से नहीं डरना है, क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो न्याय के बाहर हो चुका है, उस पर मौत की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं। यूहन्ना 5 हम कई बार बता चुके हैं। हमें समझना है प्रियो, परमेश्वर के रात को, परमेश्वर के रोध को नहीं भड़काना है, क्योंकि जो परमेश्वर और उसके लोगों के खिलाफ, उसके सुसमाचार के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ, उसे अच्छे सच्चे निर्मल दास दासी के खिलाफ अगर हम विरोध में बात करते हैं तो परमेश्वर कहता तुम मेरी आंखों की पुतली को छूते हो, न्याय से बच नहीं सकोगे। हनन्याह सफीरा हमने देखा, और यहाँ पर हम देख रहे गोलियत का क्या हाल हुआ। हमने देखा कि जब एलीशा के खिलाफ में, उसके अभिषेक के खिलाफ में, परमेश्वर के सामर्थ के खिलाफ में, क्योंकि एक्चुअली सच्चाई हम आपको बता चुके हैं, मूर्ति पूजा व्यभिचार के खिलाफ में एलिया बताया, एलीशा भी बताएगा, ये था एक्चुअली सच। और इसलिए लोग क्रोधित थे, उपहास कर रहे थे, एलिया को भी जेजबेल मार डालना चाहती थी, कई सारी बातें हम जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर के विरोध में अगर हम जाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, ड्यूटोनॉमी, व्यवस्था विवरण 32, 36 से 47 को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 32, 36 से 47, ड्यूटोनॉमी 32, 36 to 47 प्लीज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 32, ड्यूटोनॉमी 32, वचन 36 से 47, 36 to 47। 36 से 47। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि उसकी शक्ति जाती रही, फिर से उनकी शक्ति, मतलब कौन? जो परमेश्वर के खिलाफ गए हैं, कि उनकी शक्ति जाती रही, और क्या दास क्या स्वतंत्र, कोई शेष न रहा, तब वह अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा। सुनिए ध्यान से। तथा अपने दासों पर तरस खाएगा। तब वह कहेगा उनके देवता कहाँ हैं? हेलो, हमें समझना, हम क्या समझ रहे हैं? एलीशा पर क्यों वो लोग चिढ़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, मार डालना चाहते थे? क्योंकि वो सच्चाई बता रहे थे। सच कड़वा होता है। दवाई कड़वी हम पी लेते कि हमारा कफ चले जाए, मरने से बच जाए, लेकिन आत्मिक मौत से बचने के लिए नरक की आग जो 7 गुना और भट्टी बढ़ने वाली है, 7 गुना परमेश्वर का क्रोध बढ़ने वाला, उससे बचने के लिए हम आत्मिक बातों के लिए कड़वा वचन नहीं लेना पसंद करते, और इसलिए हम उसके दास दासी को मार डालना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं। प्रिय वचन कह रहा है कि अब कहाँ रहा वो मूर्ति, वो बाल, वो मोलैक कहाँ रहा? वो पिशाचों को खून पिलाया तुमने, अपने बच्चों का तुमने शैतान को खून पिलाया, कहाँ है उसकी ताकत? परमेश्वर उनसे पूछ रहा। हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। जिंदा, सामर्थ्य, सच्चा, धर्मी, न्यायी परमेश्वर आगे। तब वह कहेगा उनके देवता कहाँ हैं? वह चट्टान कहाँ जो अब जिस पर उन्होंने भरोसा रखा था, वही चट्टान जिस पर उन्होंने भरोसा रखा था, उसका सहारा लेकर के चल रहे थे, अब कहाँ रही वो चट्टान? वो तो बालू से भी कमजोर है। बालू एंड रेत, यस। वह चट्टान कहाँ जिसमें वे शरण लेते थे? वो चट्टान कहाँ जिसमें वो शरण लेते थे? उनके बलि की चर्बी किसने खाई? उनके तपावन की मदिरा किसने पी?
ये ही उठकर तुम्हारी सहायता करे। ये ही उठकर तुम्हारी सहायता करे। परमेश्वर देखिए, हम बार बार बताए जाने, बार बार सिखाए जाने, बार बार वचन सुनने, बार बार sermon सुनने, वर्शिप करने के बावजूद आराधना, इतने वर्षों से हम संडे आराधना कर रहे, वचन सुन रहे, आई रेडीमेड हमको घर में यूट्यूब पे वचन मिल रहा है, घर में हमें रेडीमेड आराधना मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, प्रभु भोज मिल रहा है, इसके बावजूद भी अगर हम परमेश्वर को नहीं सुनकर, नहीं समझेंगे, मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, अपना हृदय खाली करके यीशु को स्थान नहीं देंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा की छाप यीशु के में कवर नहीं है, तो फिर क्या होने वाला? परमेश्वर के क्रोध से हम नहीं बचेंगे। परमेश्वर अपना हाथ उठाएगा, परमेश्वर अपनी तलवार उठा चुका है। आगे, ये ही उठकर तुम्हारी सहायता करे। अब परमेश्वर बोल रहा, ठीक है, तुमने मूर्तियों का सहारा लिया, झूठ, अधर्म, पाप, घमंड, अहंकार का सहारा लिया, पैसों का, दोस्तों का, पड़ोसी का सहारा लिया, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे सिद्धांत, ऑकल्ट का सहारा लिया। अब वही तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि तुमने जिंदा परमेश्वर को, सामर्थ्य परमेश्वर को नकारा है। प्रियो, आज हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारा अविश्वास, हमारा विश्वास में शक, परमेश्वर पे शक, संदेह, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा बड़बड़ाना, हमारा क्रोधित होना, हमारा नाराज होना, हमारा निराश होना, क्यों कोरोना, क्यों मृत्यु, क्यों नौकरी गई, क्यों पैसा नहीं, ये सब हमें क्या कर रहा है? हम शैतान को प्रसन्न करें, शैतान को ताकत दे रहे, हम कमजोर हो रहे, परमेश्वर के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? जैसा गमलीएल में बोला, ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के खिलाफ एकदम से डायरेक्टली तुम परमेश्वर से क्या करो, विरोध ले लो और उसे लड़ने वाले बन जाओ। ऐसा नहीं, परमेश्वर कह रहा, फिर परमेश्वर बोलेगा, वही तुम्हें बचाएं, अब मेरे पास मत। आगे, यही तुम्हारे शरण स्थान बने। यही तुम्हारे शरण स्थान बने। अब देख, मैं हाँ, मैं ही वह, मैं ही वह, मैं ही वही हूँ, मैं ही वह हूँ, और मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं। आई एम दैट आई एम। मूसा ने बोला, मैं क्या बताऊंगा? तो बोला, टेल देम, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। वही बात यहाँ कह रहा, मेरे सिवाय कोई नहीं। मृत्यु और जीवन का देने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। मैंने घायल किया है, तथा मैं ही चंगा करता हूँ। कोई नहीं है जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। हलो में समझना है, परमेश्वर कह रहा है ये। परमेश्वर ने मूसा को बोला, जाकर इस्राएलियों को बता रहा, हम पढ़ और सुन रहे, हमें कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कह रहा, पवित्र आत्मा कह रहा, उन्हें जाओ बताओ कि परमेश्वर जब अपना क्रोध भड़काएगा, अपना न्याय सुनाएगा, दंड जब उन्हें लेगा, अपनी तलवार पे धार वो चढ़ा चुका है, तब परमेश्वर के हाथ से कोई भी हमें बचा नहीं सकता। क्योंकि वो सच्चा न्याय धर्मी परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्योंकि उसने समय दे दिया, क्योंकि उसने पश्चाताप का समय दे दिया, क्योंकि उसने अनुग्रह दे दिया, क्योंकि उसने पुत्र यीशु को दे दिया, क्योंकि यीशु ने अपने आप को दे दिया, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा दे दिया, क्योंकि उसने नए सिरे से जन्म लेने का सब कुछ मौका, सब कुछ दे दिया। उसके बावजूद भी, आज भी सब जानने के बावजूद भी, छोटे से कोरोना से, छोटी तकलीफ, छोटी बीमारी, महामारी से अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं, अपने आप को नहीं, होता क्या है, हम मसीह विश्वासी जन अपने आप को नहीं जांचते, अपने आप को नहीं परखते, और हम परमेश्वर पे उंगली उठाते, क्रोध करते, निंदा करते, पवित्र आत्मा की निंदा करते। हम अपने मैं से, अपने अहंकार से, अपने झूठ से, अपने बैर से, शरीर संसार के लालसा से निकलते नहीं, और हम पवित्र आत्मा की निंदा करते, उसे नकारते हैं, उसकी बातों को, उसकी शिक्षाओं को, उसके करेक्शन को, उसके निर्णयों को नकारते हैं। और परमेश्वर कहता है, मैं जब हाथ उठा रहा हूँ, कोई तुझे बचा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ। आगे, निसंदेह मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की शपथ, यदि मैं अपनी चमचमाती तलवार पर सान चढ़ाऊं और न्याय को अपने हाथ में लूं, मैं अपने विरोधियों से प्रतिशोध लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। ये बैरी कौन है? सबसे पहला बैरी शैतान, और उसके बाद शैतान के फॉलोअर्स, मसीह विरोधी। अब हम हमेशा सुनिए ध्यान से, हम मसीह विरोधी समझते हैं जो चर्च को जला रहे, जो सुसमाचार नहीं सुनाने दे रहे, जिन्होंने ग्रहम को जलाया, जिन्होंने मार्टायर जो हुए उनको जलाया, जिन्होंने अपोस्टल्स को मारा जलाया, जिन्होंने आज इवांजलिस्ट को नहीं, मसीह विरोधी मैं और आप भी हो सकते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम बड़बड़ाते हैं, जब हम घमंड अहंकार में जाते हैं, जब हम आत्मा सच्चाई से सबसे पहले हम मसीह बपतिस्मा लिए, प्रभु बोल रहे, हम आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे, अपने आप का इनकार करके नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, तो हम सबसे पहले उसके विरोधी हैं। प्रिय, हमें समझना है, हम विरोध में जाते हैं, तब शैतान आता, बड़े प्यार से कान में बुदबुदाता है, ऐसा कर, और वो चले जाता है। फिर बोलते हम, करते हम, समझते हम, समझाते हम, और फिर हम बोलते, परमेश्वर तूने सुनी क्यों नहीं ली, तूने क्यों नहीं बचाया, जब हम ऐसा करे तो तूने क्यों नहीं बचाया। हम परमेश्वर को क्रोध में जवाब देते, सवाल पूछते हैं, तू कहाँ था,
तूने क्यों नहीं बचाया? और ऐसा करके एक और दोष अपने ऊपर लाते हैं। शैतान की यही योजना, शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर पे क्रोधित हो जाए, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाए, परमेश्वर का विरोध करें, परमेश्वर का अपमान करें, उसकी सामर्थ्य को नकारें, अपने आप को सच साबित करें। शैतान यही चाहता, ताकि अपने पर और परमेश्वर का क्रोध और क्रोध और क्रोध और क्रोध और क्रोध और परमेश्वर के क्रोध को, दंड को बढ़ाते रहे। शैतान की यही इच्छा है। इसलिए प्रियो, आज अपने आप को जांचे परखे। वहां मत देखो जिन्होंने चर्च को जलाया, उनकी ओर मत देखिए। जो सुसमाचार के विरोधी है, उनकी ओर मत देखिए। अपने पड़ोसी की ओर मत देखिए, कलीसिया के मेंबर की ओर मत देखिए, अपने आप की ओर देखिए, अपने इंडिविजुअल। मैंने परमेश्वर का विरोध कब, कहां, कैसे, कितनी बार किया है इस उम्र तक? चर्च तो गए, मैं और मेरा परिवार, हमने डोनेशन भी दिया, हमने प्रभु भोज भी लिया, हमने वचन भी सुनाया, हमने गीत भी गाया, हमने सेवा भी करी, हमने गवाही भी दी, हमने दान धर्म भी किए। हमारी लाइफ में दान धर्म क्या है? कपड़े बांटना, राशन बांटना, कोल्ड ड्रिंक बांटना, अंडा बांटना। अभी हम जो कोरोना में लोग कर रहे हैं, सी आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट। अगर आपके पास है जरूर कीजिए। जो सच्चा जिनून, गरीब, भूखा प्यासा, उसे हम जरूर करें, लेकिन नाम के लिए, दिखावटी, झूठी धार्मिकता के लिए, जैसे हन्ना सफीना ने किया था, ऐसे नहीं। यीशु मसीह की महिमा के लिए, उस व्यक्ति को जो देने जा रहे हैं, जिसको देने जा रहे हैं, उसकी आत्मा को बचाने के लिए पहले ईश्वर दीजिए, सुसमाचार प्रचार, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जल, पापों की क्षमा, आई एम दैट आई एम गॉड को दीजिए, यहोवा परमेश्वर को दीजिए, यीशु को दीजिए, और उसके बाद में उसे शारीरिक रोटी, शारीरिक जल, शारीरिक वस्त्र दीजिए। तब परमेश्वर कहता है, धन्य मेरे विश्वासी बेटे बेटी, दास, कलीसिया घराने। हमको अपने आप को आज जांचना है, क्या मैं मसीह विरोधी हूँ? अगर हूँ तो न्याय, दंड, परमेश्वर का क्रोध, न्याय और दंड मेरे लिए खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने तलवार पे धार चढ़ा चुका। वो कह रहा, तुझे मुझसे, तेरे घराने को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रियो, अपने आप को जांच ले, और जो हमने विरोध में काम किया परमेश्वर के, सुसमाचार के, प्रार्थना के, पवित्र आत्मा के, हम इसी घड़ी सच्चा पश्चाताप कर ले, अन्यथा उसके क्रोध से हमें कोई बचा नहीं सकेगा। आगे, मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा। मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हो तथा बंदियों का और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। अब हमने पहले ही कह दिया, झूठे शिक्षक, झूठे प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर बताने वाले, यीशु के निंदक, सुसमाचार के निंदक, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपने एजेंडा के लिए, मसीह विरोधी जो अकल्ट्स है, जो शिक्षक है, जो प्रचारक है, जो भविष्यद्वक्ता है, ये इन्हें कह रहा लंबे बाल वाले प्रधान, सदूकी फरूसी, इनके विषय में बात कह रही है। हमें समझना है, परमेश्वर से परखने का आत्मा, द डिसर्निंग स्पिरिट लेना है, ताकि हम इन झूठे प्रचारकों, भविष्यद्वक्ताओं, शिक्षकों के पीछे न जाएं। मसीहा है, मसीह, यीशु ने खुद बोला, लोग बोलेंगे मसीहा है, मसीह मैं ही हूं, वो शैतान है। शैतान, मसीह विरोधी, प्रधान याजक, ये सब कौन है? शैतान के ही चेले चपाटे हैं, शैतान की सेनाएं हैं, शैतान के एजेंट और एंजल्स है। और प्रियो, हमें परखने का आत्मा लेकर केवल वचन और वचन के अनुसार चलने की, समझने की और जीवन जीने की, प्रार्थना, आत्मीयता, मसीहत का जीवन जीने की कोशिश करना, और कोशिश में पवित्र आत्मा जब मांगते, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता। आगे, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा की प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का बदला लेगा। वचन कह रहा है, आज अगर मैं या आप या कोई भी मसीह का विरोधी होता, विश्वासी या गैर विश्वासी, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मसीह को दृढ़ विश्वास में नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर यहोवा के सच्चे भक्ति करने वालों के साथ क्या करना है? संगति करना है, आनंदित होना है और परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाना है। और जो जिन्होंने अब तक मसीह को नहीं जाना या मसीह का विरोध किया, उनको आ जाना है धन्यवाद, नम्रता के साथ में, और यीशु का, मुक्तिदाता का धन्यवाद करना है और मसीह के लोगों के साथ आनंद मनाना है, परमेश्वर की महिमा करते हुए। तो वो बच जाएंगे, अन्यथा वो बचेंगे नहीं, क्योंकि न्याय, परमेश्वर का क्रोध, अन्याय उन पर
100% निश्चित है। आगे, और अपने विरोधियों को बदला देगा, और परमेश्वर अपने विरोधी को बदला देगा, और अपने देश तथा अपनी प्रजा के लिए प्रायश्चित करेगा। तब मूसा ने नून के पुत्र यहोशू के साथ लोगों के पास जाकर इस गीत के सब वचन सुनाए जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे। अब मूसा इस्राएलियों को बता रहा, क्योंकि इस्राएली भटक चुके थे। आगे, जब मूसा ये सब वचन संपूर्ण इस्राएल से कह चुका, जब मूसा ये वचन संपूर्ण इस्राएल से कह चुका, उसने उनसे कहा, आज जिन वचनों में से मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उन पर अपना मन लगाओ। अर्थात इस व्यवस्था के संपूर्ण वचनों का सावधानी से पालन करने के लिए तुम अपने वंशजों को आज्ञा देना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ वचन नहीं, वास्तव में यह तुम्हारा जीवन है। इस वचन के द्वारा तुम उस देश में अधिक दिन तक रहने पाओगे, जिसको उत्तराधिकार में करने के लिए यरदन पार करने पर हो। और आप समझने के लिए एक दो वचन को पढ़ते हैं। यशाया 57:20, आइजाया 57:20 एंड जोब 23:12-14। यशाया 57:20 और अय्यूब 23:12-14 को हम सुनते, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। परंतु दुष्ट तो अशांत समुद्र के समान है, क्योंकि वह चुप रह नहीं सकता, और उसकी लहरें कूड़ा करकट और कीचड़ उछालती है। एक सेकेंड, हम यहाँ रुकेंगे। वचन हमें बता रहा है, जैसे गमलीएल ने कहा कि देखिए, रुक जाओ, इन चेलों पर अपना हाथ मत उठाओ, क्योंकि अगर ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप मुड़ जाएगा, और अगर परमेश्वर की ओर से है तो तुम प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के विरोधी बन रहे हो। क्योंकि दुष्ट क्या करता है, क्यों? और उसके बाद में बोला कि तुम डायरेक्टली परमेश्वर का विरोध कर रहे तो दंड तुम पे आने वाला, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता में मारा जाता। दुष्ट क्या करता, प्लीज 20 को फिर से पढ़िए ना प्लीज। परंतु दुष्ट तो अशांत समुद्र की, हाँ देखिए, दुष्ट का स्वभाव कैसा है। एक तो दुष्ट मतलब सबसे पहले शैतान और उसके फॉलोवर्स। अपने आप को वचन सुन के हमें जांचना है, मैं किसका फॉलोअर हूँ, हम किसके फॉलोअर्स हैं। हमें कैसे जांचेंगे, हमारे अंदर कौन सा गुण है, कौन सा स्वभाव है, कौन सा चाल चलन है, कौन सी चाहत है, कैसी प्रार्थना है। हम अपने आप को जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं अपने आप को, आप अपने आप को जानते हैं। तो प्रिय, वचन सुनते सुनते अपना क्या करें, आत्म परीक्षण करें। क्या कह रहा, दुष्ट, क्योंकि दुष्ट तो अशांत समुद्र के समान है, क्योंकि वह चुप रह नहीं सकता, और उसकी लहरें कूड़ा करकट। आपने देखा होगा कि जब समुद्र की लहरें उठती है तो अपने साथ क्या लेकर आती, केवल कूड़ा करकट कचरा ही लेकर आती है, कीचड़ ही लेकर आती है, उछालती है। अच्छा नहीं लाती, कूड़ा करकट कीचड़ गहरा लाती नहीं, उछालती है। उछालने का मतलब क्या है, जिससे एक नहीं कई लोग क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, यानी गंदे हो जाते हैं। गंदे होने का मतलब अपवित्र, पापी हो जाते हैं। एक दुष्ट की वजह से पूरा परिवार, और एक परिवार की वजह से पूरी कलीसिया, और फिर देश और राष्ट्र क्या हो रहे हैं, कीचड़ में, पाप में, अधर्म में, मौत में, नरक में चले जा रहे हैं। हमें समझना है परमेश्वर का क्रोध, हम परमेश्वर के क्रोध को न भड़काएं। अय्यूब 23:12-14, 13-14। परंतु वह तो अद्वितीय है, उसे कौन विमुख कर सकता है, और जो उसका जी चाहता है, वही वह करता है। मेरे लिए जो कुछ उसने ठाना है, उसी को वह पूरा करता है। इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ, मैं सोचता हूँ, और उसके भय से कांप उठता हूँ। परमेश्वर ने मेरे हृदय को व्याकुल किया है, और सर्वशक्तिमान ही ने मुझे घबरा दिया है। परंतु न तो अंधकार ने मेरा मुंह बंद किया, और न गहरी निराशा ने जो मुझ पर छाई हुई है। मैं परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है कि ही इज अलमाइटी गॉड, एंड ही हैज पावर, एंड ही हैज हिज ओन
decisions, plannings for us, and he can execute his purposes anytime, every time. परमेश्वर सामर्थ्य है अपनी योजना, अपने उद्देश्य, अपने निर्णय को हमारे विश्वास के अनुसार उसने जो ठाना है वो पूरा करता है। अगर हम विरोधी हैं तो परमेश्वर का क्रोध, दंड, न्याय जरूर है। और अगर हम सच्चे विश्वासी, पवित्र विश्वासी, नम्र विश्वासी, पवित्र आत्मा के हाथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की महिमा के लिए चल रहे हैं, पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, हर परिस्थिति में न कुड़कुड़ाना, न बड़बड़ाना, घमंड, अहंकार, झूठ, बैर, ईर्ष्या कुछ नहीं, आज्ञा पालन में अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। जो यीशु ने बोला, इसलिए अंत तक जो धीरज धरे रहेगा मुकुट पाएगा। परमेश्वर कह रहा है उस पर न्याय नहीं, दंड नहीं, परंतु इनाम को पाने योग्य वो बनेगा। और यही बात डिटोनॉमी 32 में 36 से हम 47 में पढ़ चुके हैं। अब हम कहेंगे बाल और मोलेक देवता की उपासना हम नहीं कर रहे, लेकिन हम झूठ का देवता, घमंड, अहंकार का देवता, बलवा करने का देवता, कई प्रकार के बिना वजह के आर्गुमेंट का देवता, घमंड, अहंकार, कई सारी अंधविश्वास में चलना, घमंड, अहंकार, झूठ, शरीर संसार में चलना, ये सब क्या है? अ काइंड ऑफ आइडल, एक प्रकार की मूर्ति। और ये कौन है? शैतान के एजेंट और एंजल्स है, क्योंकि ये शैतान का नेचर है, शैतान की क्वालिटीज है, शैतान का चरित्र है। अगर वो हम में है तो हम खुद क्या है? शैतान के फॉलोअर है, अंधकार के राज्य के संतान हो गए। और फिर तो परमेश्वर बोलेगा तूने जीवित परमेश्वर को नकारा है, यीशु को जानते हुए भी, यीशु को मानते हुए भी, यीशु का प्रभु बोझ लेते हुए भी, उसके जीवित पवित्र मांस लहू को लेते हुए तूने ये किया है, मेरे विरोध में तुम गए हो, तुम और तुम्हारे घर आने तो दंड, न्याय, क्रोध और दंड न्याय निश्चित है। और परमेश्वर का क्रोध हम देख चुके हैं, परमेश्वर के न्याय को हम देख चुके हैं। हम कुछ वचनों को और समझने की कोशिश करेंगे। वचन संहिता 90:11, Psalm 90:11। तेरे क्रोध की शक्ति को, तेरे क्रोध की शक्ति को, और तेरे भय योग्य रोष को, और तेरे भय योग्य रोष को कौन समझता है? कौन समझता है? एक और निकाल के आप रखेंगे जब तक हम इसको एलाबोरेट करते हैं, जब तक समझते। जपनाया यानी सपनिया 1:18-15, 1:15-18-2-2। जपनाया, सपनिया 1:15-18-2-2। यहाँ पर हम Psalm 90:11 को हमने देखा। परमेश्वर के क्रोध और रोष के सामने हम खड़े नहीं हो सकते। कोरोना, बाढ़, अकाल, महामारी, संकट, युद्ध, हत्या, ये सब क्यों? ये क्या है? हम मसीह उसे जानते हुए भी जब नकार रहे हैं, आत्मा में मसीहत का जीवन नहीं जी रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे हैं, हमारे परिवार को परमेश्वर के चरणों में, उसके आज्ञा मार्ग में, वचन में नहीं चला रहे हैं। बोलते तो हैं तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजाला है, बोलते तो है यहोवा मेरा चरवाहा है, बोलते तो है जीसस आई लव यू, प्रार्थना तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा शरीर हमने जीवित पवित्र बलिदान बना करके उसके चरणों में समर्पित किया? क्या हमारे हृदय को यीशु के लहू में धोकर सच्चे पश्चाताप के साथ यीशु को अपने हृदय में जगह दिया? यीशु हमारे हृदय की चरनी में यीशु आए हैं, रह रहे हैं? क्या हमने हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दिया? क्या हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से उसे प्रेम कर रहे हैं? क्या हर परिस्थिति में हमारा विश्वास दृढ़, स्थिर, अडिग है? क्या हम कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे? क्या हम डर रहे हैं? डरना भी मूर्ति पूजा है, डरना भी शैतानी काम है, शैतानी चरित्र है। मसीह विरोधी है। जो मसीह में है वो डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, साहस का, संयम का आत्मा दिया है। द पावर ऑफ बोल्डनेस, द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस एंड ट्रूथ। डर मृत्यु का, कोरोना का, अकाल का, बाढ़ का और भूकंप का और महामारी का, भूखमरी का डर, ये डर कौन है? शैतान। प्रियो, हमें समझना है, मसीह के लोग अगर ये करेंगे तो जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, जिन्होंने स्वर्ग को नहीं जाना, जिन्होंने सच्चाई को नहीं जाना, जिन्होंने उद्धार को नहीं जाना, वो क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन कह रहा, तेरे पूर्वजों का तेरा गुनाह तेरे ही सिर पर होगा। प्रियो, हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते, उसके विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि वो सच्चा, धर्मी और न्याय, बिना पक्षपात के न्याय करने वाला परमेश्वर है। सपनिया को सुनते हैं 1:15-18 और 2:2। वह दिन क्रोध का दिन होगा, वह दुख
और संकट का दिन वह होगा। दुख और संकट का दिन होगा, वह विनाश और उजाड़ का दिन वह होगा। विनाश और उजाड़ का दिन होगा, वह अंधकार और उदासी का दिन वह होगा। अंधकार और उदासी का दिन होगा, वह बादलों और काली घटा का वह दिन बादलों और काली घटा का दिन होगा। यहोवा के क्रोध के दिन, यहोवा के क्रोध के दिन उनकी चांदी और उनका सोना उनकी चांदी और उनका सोना उन्हें न बचा सकेगा। उन्हें न बचा सकेगा। उसकी जलन की अग्नि में उसकी जलन की अग्नि में सारी पृथ्वी पूर्णतः भस्म हो जाएगी। पूर्णतः भस्म हो जाएगी, क्योंकि वह पृथ्वी के समस्त निवासियों को वह पृथ्वी के समस्त निवासियों को भयंकर रीति से पूर्णतः नष्ट कर देगा। प्रियो, इससे हमको समझना है कि मैं और आप सबसे पहले मसीह को जानने वाले, मसीह के फॉलोअर्स, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले। एक एरर, हेयर लाइन भी एरर अगर है, झूठ की जिंदगी भी अगर है, वी आर गॉन, वी आर नॉट एलिजिबल। पाप क्या? झूठ, अधर्म, अपराध, अविश्वास, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, लालच, स्वार्थ, घमंड, अहंकार, जिद्दीपना, हठीपना, स्टिफनेक, अकड़ जिसे कहते हैं, अहंकार, घमंड से चढ़ी आंखें, अहंकारी मन, परमेश्वर उससे घृणा करता है। अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर से बैर लेना, अधार्मिकता है। इन सब की वजह से परमेश्वर क्या कह रहा है? उसका क्रोध मनुष्य को। क्यों? क्योंकि हम मसीह होकर भी विरोधी हो रहे हैं, शैतान के फॉलोअर्स बन के। गैर मसीह जो मसीह को नहीं जानते, वो मसीह को नकार रहे हैं, और हमने उन्हें नहीं बताया, इसलिए भी हमें परमेश्वर को जवाब देना होगा कि मैंने तुम्हें विरोधियों को वचन सुनाने, मसीह देने, सुसमाचार सुनाने, उनका मन बदलने, उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित करने के लिए रखा था, बुलाया था, चुना था, भेजा था। तुमने क्या किया? परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हारे देश में अंधकार होगा। ये क्या है? आचिन है, भूकंप, अकाल, महामारी, बाढ़। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कितना भयंकर तहस नहस। क्यों? प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं, हम परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं। अगर हमारा नन्हा 2 साल का बच्चा, हमारा नन्हा 5 साल का बच्चा हमारी बात न माने, तो हम उसके कौलेपन को, टेंडरनेस को नहीं देखते, हम एक तमाचा उसे लगाते हैं। वी पनिश, टीचर दे पनिश, पेरेंट्स दे पनिश, ग्रैंड पेरेंट्स दे पनिश। यूथ हमारे बच्चे अगर जवान हैं, हम उनको समझा रहे, अगर वो तो गलत रहा भी नहीं है, लेकिन वो सच्चाई के लिए भी अगर कुछ कर रहे हैं, तो भी हम क्या करते हैं? विरोध में उन्हें अपमानित करते, दुख देते, ताड़ित करते, आंसू देते, पीड़ा देते, उनका विरोध करते हैं। हम अपनी इच्छा से, अपने दिमाग से समझते कि नहीं वो गलत है, बिना सोचे समझे हम अपनी जुबान को खोलते, अपने कार्य, विचार, व्यवहार, अपना चरित्र, शैतान का चरित्र, और शैतान को और ताकतवर बना करके और उसके चरित्र में भर करके हम परमेश्वर विरोधी बन जाते, मसीह विरोधी बन जाते। आज अपने आप को जांचना, परखना है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। हम किसके हैं, किसके लिए जीना है, कैसे जीना है, किसकी महिमा लानी है, और हम किसके साथ चल रहे हैं, किसकी महिमा कर रहे हैं। अब हम स्वयं कमज़ोर होकर शैतान को, उस शत्रु को हम ताकत दे रहे हैं। प्रियो, वचन जब पढ़ते हैं तो केवल सुने नहीं, अपने आप को जांचे। अंदर प्रोसेस शुरू होना चाहिए, अंदर आत्म परीक्षण होके, ग्लानि होके हमें अपने ऊपर ही हमें शर्म आनी चाहिए, हमें ग्लानि महसूस होनी चाहिए, और हमने पश्चाताप करना चाहिए। तब परमेश्वर तुरंत माफ करता है सच्चे पश्चाताप को देखकर। आगे पढ़ेंगे। यहोवा के क्रोध के दिन, यहोवा के क्रोध के दिन, ये 18 हो गया। हाँ, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, और दिन भूसी के समान जाता रहे, और इससे पहले यहोवा का क्रोध। देखिए, हम एक एक को पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे, एक एक को समझे, एक एक लाइन पढ़िए। इससे पहले कि दंड की आज्ञा हो। देखिए, हमको समझना है कि आज जो परिस्थिति है, हमारी आत्मिक परिस्थिति को पहले देखते हैं। बार बार बाहर की परिस्थिति को हम बाद में देखेंगे। बाहर की परिस्थिति बहुत अच्छे से हमारे अंदर घुस चुकी है। कोरोना, मृत्यु, अकाल, बाढ़, महामारी, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, हमें बहुत अच्छे से बहुत घुस चुका हमारे अंदर में। आत्मिक हमें समझना है। फिर से पहली लाइन पढ़िए।
इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। देखिए, इससे पहले, क्योंकि अभी भी अनुग्रह परमेश्वर दया कर रहा है, यीशु हमारे प्रार्थना कर रहा है, हमारी भुखमरी कर रहा है, हमारी वकालत कर रहा है कि परमेश्वर रुक जा। तो इससे पहले मतलब हम अपने आप को जांचें, मेरा कौन सा पाप, मेरी कौन सी गलती, मेरा कौन सा अधर्म, मेरा कौन सा बोस्टिंग, मेरा कौन सा रिबेलियसनेस, एरोगेंसी, मेरा कौन सा अहंकार, कौन सी बात, कौन सा चाल चलन परमेश्वर के क्रोध को ऑलरेडी भड़का चुका है। बस उसका आना निकट है, थोड़ा सा देर है। इससे पहले कि वो परमेश्वर स्वर्ग से उस गुस्से को, उस रात को, अपने एंगर को उंडेल दे, मुझे क्या करना है? उसके पास आ जाना है। इससे पहले कि वो अपने, पढ़िए, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और दिन भूसी के समान जाता रहे। दिन दिन, महीने महीने, साल साल। लोग ही कह रहे कितने जल्दी दिन गुजर गए, कितने जल्दी महीने गुजर गए। 20 देखते देखते चला गया 21, अभी 6 महीने निकल जाएंगे। प्रियो, दिन भूसी के समान। एक्चुअली भूसी आप समझते हैं, भूसी को जब हाथ में लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे एक ऑलरेडी हमारी मुट्ठी में हल्का सा होल, छिद्र होता है, और हम उसको ऐसे पकड़ते हैं, या रेती समझ लो, अपने आप उसमें से वो गिरते जाता है और उड़ जाता है। भूसी हल्की होती है, गिर के जमीन पे नहीं जाती। हम यहाँ से अगर उस हमारे हाथ से वो गिरता है तो वो उड़ जाती है। इतना हल्का। क्या कह रहा? दिन, समय इतने जल्दी चले जा रहा, मतलब न्याय का दिन, यीशु मसीह का आने का दिन इतना निकट है। एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, इतनी तीव्रता से इतने जल्दी चले जा रहे प्रियो, हमें पता भी नहीं पड़ रहा। आगे भूसी के समान निकल जा रहे हैं, का समान जाता रहे। और इससे पहले कि ना भूसी के समान, और दिन भूसी के समान जाता और दिन भूसी के समान जाता रहे। और इससे पहले कि यहोवा का क्रोध तुम पर आ पड़े। और इससे पहले कि यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आ जाए। हमें क्या करना है? पश्चाताप कर लेना है, जान लेना, मान लेना, पश्चाताप कर लेना। और मसीहों में सबसे बड़ी समस्या यही है, एक सेल्फ प्राइड, सेल्फ पिटी, सेल्फ ईगो। व्हाई शुड आई अग्री विद दिस? मैंने नहीं किया, मेरे परिवार ने किया, मेरी कलीसिया ने किया, मेरे पासबान ने किया, मेरे पूर्वजों ने किया, मेरे रिश्तेदार ने किया, मेरे दोस्त ने किया, मेरे पड़ोसी ने किया, मेरे जीवन की समस्याओं ने किया, मेरे जीवन की परिस्थितियों ने किया। मैं ऐसा नहीं था, हम ऐसे नहीं थे। प्रियो, हम ये कहते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू जान ले और मान ले, पश्चाताप कर, फिर देख मैं तेरे जीवन में कैसी खुशहाली को, ताजगी को, बरकत को लेकर के आता हूं, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी मिट नहीं सकती। क्योंकि तेरे परमेश्वर की सामर्थ को कोई मिटा नहीं सकता, बिकॉज ही इज अ अलमाइटी गॉड। देयरफॉर जो भी सही, ही इज अलमाइटी गॉड, ही इज द पावर, एंड व्हाटएवर द पर्पस ही हैज डिसाइडेड फॉर मी, इट इज गोइंग टू फुलफिल। हमने अच्छा पवित्रता का जीवन मसीह में, मसीह के लिए पवित्र आत्मा के साथ जिया, तो हमारे जीवन में हर विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर अनुकूल लेकर के आता, आशीषों को, बरकत, छुटकारा, इनाम, सहायता, मदद, प्रोविजंस को लेकर आता। अदरवाइज जो है वो भी वो छीन लेता है, जो है वो भी वो छीन लेता है। जिस पर आज हम फुलफुलारे अगर गमन कर रहे हैं, कल के लिए बूसिंग इतना है। परमेश्वर कह रहा, तू अगर मुझ में नहीं है तो मैंने दिया, मैं लेने की ताकत रखता हूं। मैंने दिया, मैं आशीष अगर दे सकता हूं तो मैं आशीष छीन भी सकता हूं। लूका रचित सुसमाचार 3 और 7 और 11 और 23। लूका रचित सुसमाचार 3:7। इसलिए वह उस जन समूह से जो उसके पास बपतिस्मा लेने को चला आता था कहने लगा, हे सांप के बच्चों, आने वाले प्रकोप से भागने के लिए किसने तुम्हें सांप के बच्चों मतलब शैतान के फॉलोवर्स, द फॉलोवर्स ऑफ सेटन, डेविल, आइडल वर्शिप, अडल्ट्री worshippers and boasting on that. शैतान के फॉलोअर्स, अंधकार के राज्य की संतान है ये सांप के बच्चे। इसलिए कह रहा है, किसने तुम्हें आने वाले प्रकोप यानी परमेश्वर का क्रोध, रात, एंगर ऑफ गॉड, हाँ, से भागने के लिए किसने तुम्हें चेतावनी दी। यहाँ पर 5वें अध्याय के बैकग्राउंड में 4 और 5 में हमने देखा कि जो प्रधान थे वो लोग क्या कर रहे थे, पतरस यूहन्ना चेलों से जल गए थे, जल कूड़ गए थे, बहुत
बहुत ऐसे दांत किटकिटा के वो जल रहे थे, कुड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान प्रचार किया जा रहा था, यीशु के नाम में लोगों को चंगाई दी जा रही थी। अगर हम क्विकली एक वचन को पहले पढ़ते तो समझते हैं। प्रेरितों के काम में आएंगे प्लीज, 5वां अध्याय 11, 16, 20। प्रेरितों के काम 5, 11, 16 and 20। प्रेरितों के काम 5, 11, 16, 20 प्लीज। इसके समस्त कलीसिया तथा सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इसका मतलब जो काम परमेश्वर ने किया था, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया था, उसे देखकर सुनकर लोगों में बड़ा भय छा गया। और 11 then 16 and 20। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग, सुनिए ध्यान से, बहुत लोग बीमारों तथा दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाया करते थे और वे सब बीमार चंगे हो जाते थे। देखिए यहाँ पर वचन बता, वो लोग क्यों जल पून गए, उन्हें क्यों गुस्सा आया। ये शैतान के फॉलोअर्स हैं और यीशु मसीह के नाम से, पतरस के नाम से नहीं, योना के नाम से, पौलुस के नाम से नहीं, यीशु मसीह, यीशु नासरत के नाम से लंगड़े को उन्होंने चलना दिया, चलने की ताकत दी, आशीष दिया और उन्होंने उसको आनंद दिया, जीवन में खुशहाली दी। और जो बीमार आए, जो दुष्ट आत्मा से, आज लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा नहीं है, शैतान नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु ने आगे दी, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, शैतान को कर्स करो, उसे लोगों को छुड़ाओ। और यहाँ पर भी चेलों ने क्या किया, वचन बता रहा कि जब लोग बीमारों को लाते, दुष्ट आत्मा ग्रसित को, इविल स्पिरिट्स को लेकर के, इविल स्पिरिट वाले पोजेस जो आते, उनको वो क्या करते, यीशु मसीह के नाम से छुड़ाते और चंगाई देते। आगे 20 जाओ, 16 इज कंप्लीट। yes. हाँ 20 जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। ये स्वर्गदूत ने आकर के उनसे कहा, जाओ, बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, पहरे होने के बावजूद भी। ये परमेश्वर की आज्ञा है। सुनिए प्रिय मसीह, जितने आपको और जो पहली बार सुन रहे हैं अन्य विश्वासी, उन्होंने भी जान ले विरोध से पहले कि परमेश्वर के क्रोध आने से पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए, उसके पास आ जाइए। हमें क्या करना है, जीवन का शुभ संदेश, गुड न्यूज, सुसमाचार मरी आत्माओं को देना जरूरी है। मसीह जो मर चुके हैं, जीती जागती चलती फिरती लाश है, नामदारी ढोंगी मसीह है, संडे विजिटर्स है, सॉरी टू से, और जो अन्य विश्वासी हैं, जो मसीह विरोधी है, उनको हमें जाओ और मंदिर में खड़े होकर, सड़कों पे, बाजारों में खड़े होकर, जो जिससे तुम मिल रहे, जो भी तुम्हें मिल रहा, मसीह गैर मसीह, उसे मिलकर क्या बताओ, जीवन का संदेश दो, अनंतकालीन जीवन, गुनाहों की माफी, मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन, पुनरुत्थान यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह में है। स्वर्गीय परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, सृष्टि का रचयिता, छुड़ाने वाला, बचाने वाला है। यीशु मसीह में जीवन बहुतायत का जीवन है। ये लोगों को सुनाओ। और ये सब से वो लोग जल गए, कूड़ गए थे, और वो लोग मसीह विरोधी अब आएंगे वापस से। हम लूका 3:7 में, इसलिए वह उस जन समूह से जो उसके पास बपतिस्मा लेने को चला आता था कहने लगा, हे सांप के बच्चों, आने वाले प्रकोप से भागने के लिए किसने तुम्हें चेतावनी दी? तुम तो ढोंगी और घमंडी और अहंकारी, तुम उस छली और झूठे से हो। जो झूठ बोलता, स्वभाव से झूठ बोलता, उसका नाम झूठ का पिता है। और वचन कह रहा है, झूठ बोलने वाले का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम आने वाले प्रकोप से भागो? ये छल, ये कपट कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मनुष्य से छुपाओगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से छुपा नहीं सकती। मत्ती रचित सुसमाचार 15:13, लूका 11:23, लूका 11:23। लूक 11:23, वह जो मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं बिखेरता है। इसको हम वहीं आप रखेंगे उसको, क्योंकि वचन कह रहा है, जब हमने प्रेरितों के काम 5 को 33 से आगे में पढ़ा है, तो गमलीएल ने उनसे क्या कहा कि खबरदार, सावधान, तुम इन पर हाथ न उठाना, क्योंकि अगर ये मनुष्य की ओर से काम है तो अपने आप मिट जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से है तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर से विरोध लोगे, परमेश्वर के खिलाफ जाओगे।
और परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, अब पढ़ेंगे फिर से लूका 11:23 को। वह जो मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में है, मेरे विरोध में, और वह एक सेकेंड, यहाँ पे बोला कि थियोदियास आया, यहूदा आया, क्या किया उसने, आई एम समबडी, उसने झूठ का, अधर्म का, पाप का उसने काम किया, और वो और उसके फॉलोअर्स भी क्या हो गए, मिट गए, थियोदियास और यहूदा। इसलिए गमलीएल कह रहा है कि अगर मनुष्य की ओर से है तो अपने आप चला जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा पतरस यूहन्ना के खिलाफ। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से है ये यूहन्ना, पतरस और इसके परमेश्वर के यीशु के चेले, तो क्या होगा, तुम परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, तुम परमेश्वर का विरोध करके, परमेश्वर की निंदा करके तुम अपने ऊपर क्या ला रहे हो, दंड को, क्रोध को ला रहे हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन लूका 11:23 को हम फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। वह जो मेरे साथ नहीं, मेरे साथ है, मेरे साथ नहीं, मेरे विरोध में है, मेरे विरोध में है, और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं, बिखेरता है। यीशु मसीह ने साफ कह दिया। और जो विरोधी है, जो बिखेरता है, वो कौन है, शैतान। हमें समझना है, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर, ये सबसे, फॉल्स टीचिंग और कल्ट्स, इनसे हमें सावधान रहना है। केवल बाइबल, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, स्वर्ग, परमेश्वर, यीशु मसीह उद्धार करता, परमेश्वर रचयिता, यीशु मसीह उद्धार करता, पवित्र आत्मा सहायक, वचनदारी तलवार, सत्य की तलवार, वचन के सोटे से परमेश्वर मारता भी, जिलाता भी, गाँव भी देता, पट्टी भी, मरम भी करता है। उसी पर हमें विश्वास रखना है, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं प्रियो। मत्ती 15:13, मत्ती रचित सुसमाचार 15:13। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रत्येक पौधा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाता है। बहुत सिंपल है, समझना है। इसलिए गमलीएल ने बोला, सावधान, जो मनुष्य का काम है, जो झूठ का है, जो छल का है, जो धोखे का है, यीशु के खिलाफ, सुसमाचार के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ जा करके जो शिक्षाएं दी जा रही है, अपनी मिलावट करके, अपने फायदे के लिए, अपने एजेंडा पूरा करने के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए झूठे मिराकल्स बताए जा रहे हैं, ये सब अपने आप मिट जाएंगे, अपने आप, क्योंकि वो शैतान ऑलरेडी मिटाया हुआ, हारा हुआ, फेंका हुआ है। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी प्रार्थना, आराधना कैसी है, प्रियो, हमको समझना है। परमेश्वर का वचन हमें समझने के लिए बता रहा है। एक दो और वचन को हम पढ़ते हैं, रेवलेशन 16:19, प्रकाशित वाक्य 16:19, प्रकाशित वाक्य 16:19। इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए, और राज्य के नगर धराशाही हो गए। तब परमेश्वर ने महानगरी बाबुल का स्मरण किया, कि अपने भयंकर प्रकोप की मदिरा उसे पिलाई। परमेश्वर का क्रोध, अब परमेश्वर के क्रोध के आगे चाहे तलवार चले, मर्डर्स, मतलब हत्या पर हत्या हो रही है, महामारी, किसी भी वजह से अगर मौत हो रही है, हत्या हो रही है, महामारी, अकाल, मृत्यु, सूखा, बाढ़, परमेश्वर का प्रकोप। एक और वचन को 14:10, 14:10, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की, वह मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में भरपूर उंडेली गई है, पिएगा। और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। एक और 19, उसी का 19, 14:19। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसियां पृथ्वी पर लगाई, और पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काट कर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रस कुंड में डाल दिया। हमारी फसलें क्यों जाती रही, हमारा अन्न उपज क्यों जाता रहा, ये सवाल अगर है। हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं, ये सवाल अगर है। बीमारी, पीढ़ियों से बीमारी, पीढ़ियों से एक्सीडेंट, पीढ़ियों से मृत्यु, पीढ़ियों से झगड़े, पीढ़ियों से अनबन,
पीढ़ियों से अन्य जाति में विवाह, पीढ़ियों से भटकना बिगड़ना, पीढ़ियों से लूट, पीढ़ियों से बदनामी, पीढ़ियों से अगर ये चला आ रहा है, परमेश्वर का प्रकोप है, समझ लीजिए, परमेश्वर का क्रोध है, समझ लीजिए। हमारी ही वजह से, हमारी ही करनी की वजह से हमने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया है, क्योंकि वो तो सच्चा न्याय पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, और उसने हमें बनाया तो खुश हुआ, बोला अच्छा है। उसने हमें अनाज्ञाकारिता और पाप में रहने के लिए नहीं कहा है। उसने यीशु में हमें क्षमा दी है, यीशु में हमें बुद्धि समझ ज्ञान स्वर्ग का दिया है, यीशु में हमें नया जीवन दिया है, नई सृष्टि बनाई है। अगर हम आज यीशु में होकर उसका पवित्र प्रभु भोज लेकर के भी अंधे लंगड़े लूले बहरे हैं, अपाहिज है आत्मिक रूप से, अन्य जातियों अन्य विश्वासियों की नहीं, मूर्ति पूजकों की नहीं, अगर हम अपनी स्वयं की मूर्ति बनाकर पूजा करें, नहीं मैं जो कह रही, मैं जो कह रहा, हम जो कह रहे, आई इंटू इन्वर्टेड कामास, झूठ घमंड अहंकार निंदा बैर ईर्ष्या बदला, नम्रता नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, परमेश्वर को सम्मान नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर की योजना नहीं, ये सब क्या है? स्वयं की बढ़ाई। और इससे परमेश्वर का क्रोध हम खुद अपने ऊपर इनवाइट करे, बुला रहे हैं। शैतान के फॉलोअर्स बन करके, मसीह विरोधी हो करके हम सबसे पहले उसके निंदक होते हैं। सॉरी, ये दुख की बात है। मसीह विरोधी तो बहुत दूर है जो चर्च को जला रहे हैं, हम खुद ही। और इसलिए शैतान ताकतवर होता है। प्रियो, हमें इस्राएलियों ने परमेश्वर का क्रोध भड़काया बाल को बना करके, बछड़ा बना करके। हम भी कई प्रकार के बछड़े आज बना चुके हैं। मैं, मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरा झूठ, मेरा पाप, मेरी लालसा, शरीर संसार की लालसा, मेरी योजना, मेरी बात, मेरी इच्छा, मैं, अविश्वास, कुड़कुड़ाना, अनाज्ञाकारिता, ये बछड़े हैं, ये मूर्तियां हैं, ये शैतान का चरित्र है, ये शैतान है। प्रियो, परमेश्वर कहता मेरे हाथ से तुझे कोई बचा नहीं सकता, मैंने अपनी तलवार पे धार चढ़ा लिया है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, गमलीएल ने बोला समझ जाओ, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्हें बुलाकर कोड़े मारकर छोड़ दिए। उन्होंने समझदारी करी। आज हमको भी समझदारी करनी है। हमको गंदगी से, शैतान से, शरीर से, अपनी कुड़कुड़ाहट, घमंड, अहंकार से लौट कर तुरंत कहाँ आना है? वापस परमेश्वर के चरणों में, यीशु के चरणों में, और पश्चाताप कर लेना अपनी गलती गुनाह मानकर। क्योंकि वचन कहता है नीति वचन 26:11 में कि कुत्ता अपनी छांट को फिर से जाकर चाटता है, और पिग्स, सुअर, कितना भी साफ सफाई से रखने के बाद में वापस से वो अपनी गंदगी में लौट जाता है। Jesus says you are more than a conqueror। हम जयवंत से बढ़कर हैं, लेकिन आज हमारी दशा अगर उस कुत्ते, उस सुअर के समान है, तो प्रियो समझ जाइए परमेश्वर का क्रोध निश्चित है, उलट गया है, बस आने में थोड़ा विलंब है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा दयालु परमेश्वर है। विलंब से क्रोध करने वाला अधिक ना परमेश्वर आज का दिन इसलिए दिखाए कि हम क्या करें? पश्चाताप कर ले, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों का धर्म को मान ले और पश्चाताप कर ले। प्रोवर्ब्स की नीति वचन की इसी बात को 2 पतरस में 22वें वचन में यही पतरस ने कहा है कि हम अपने आप को मसीह का तो कहते हैं, लेकिन हम कैसे हैं? उस कुत्ते और सुअर के समान है। 2 पतरस 2:22 अगर मिला है तो पढ़ सकते हैं जल्दी से। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपने वमन के पास लौटता है, और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौट जाती है। लौटने के लिए लौट जाती, मतलब वो कीचड़ में लौटना, मतलब जो मसीह हैं लेकिन वापस से झूठ, अधर्म, अपराध, घमंड, अहंकार, कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, शरीर संसार की लालसा, मृत्यु से डर। बार बार पर बोल रहा है पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, मृत्यु से नहीं डरना, महामारी से नहीं डरना। हम बार बार कुड़कुड़ाहट में, डर में, चिंता में, शरीर संसार की लालसा में, मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में हम बार बार वहीं लौटते, हमें वही मजा आता है। वो कीचड़ में लेटती उसे बहुत मजा आता है। कुत्ता वापस से, हम क्या कुत्ते और सुअर से बदतर हैं? इतने गए गुजरे हैं कि जानकर, सुनकर, समझकर भी यीशु को अपने प्रभु भोज में अपने अंदर लेने के बावजूद भी हम आज पश्चाताप, नम्रता, पवित्रता के साथ उसके पास नहीं आ सकते हैं। क्या हम उसके क्रोध को अपने पश्चाताप के जरिए नहीं रोकने की चाहत रख रहे हैं? हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो तो जब हम पवित्र आत्मा और हम एक होकर मांगते हैं तो हेवन कम्स डाउन, स्वर्ग हमारे नीचे आता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इतने चमत्कार जो किए हैं, ये चेले हम देख रहे हैं एक्ट्स को, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स
प्रेरितों के काम को हम पढ़ रहे, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी महिमा के लिए जब जीते हो, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल और चट्टान, हमारा दड़गढ़ है, वो हमें बचाने और छुड़ाने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वचन से 84:11 में कह रहा है, वो मेरी, ही इज माई सन एंड माई शील्ड, वो मेरे सूर्य, वो मेरी डाल, वो मेरी चट्टान है, वो हमें बचाने और छुड़ाने वाला है। प्रियो, हम मसीह विरोधी ना बने, हम उसके क्रोध को हम पढ़ चुके, जान चुके, समझ चुके हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रेरितों के काम 9:5 और 23:9 को पढ़ के सुन के खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम 9:5, 23:9, प्रेरितों के काम 9:5, Acts 9:5 एंड 23:9। उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। देखिए, सुनिए ध्यान से, वी आर गोइंग टू एंड। ये कौन, किसके लिए बात है? पौलुस जो सिलास था, वो कलीसिया को सताता था, लेकिन यहां पर दर्शन, एनकाउंटर विथ जीसस जब है, तो यीशु ने क्या बोला? तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता? बोला क्या? नहीं, तू मुझे क्यों सताता? बोला तू कौन है? बोले मैं यीशु हूं। तो यीशु की कलीसिया को, तो यीशु को क्यों सता रहा है? अगर तू कलीसिया को सता रहा है, यीशु की कलीसिया को सता रहा, मतलब यीशु को सता रहा। आज अगर सच्चे परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के सच्चे विश्वासी बेटे बेटी को अगर कोई सताता है, तो वो किसको सताता है? यीशु को सताता है। और क्रोध, न्याय, दंड निश्चित है। परमेश्वर कह रहा है, मुझसे तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। इसलिए मन फिरा के, पश्चाताप करके लौट कर आने में तुम्हारी भलाई है, ताकि मैं तुम पर दया करूं, क्रोध नहीं। पढ़िए 23:9। तब बड़ा हल्ला मचा और फरीसी दल के कुछ शास्त्री उठ खड़े हुए और गर्मा-गर्म बहस करने लगे। हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। यदि किसी आत्मा या स्वर्गदूत ने इससे बातें की है, तो फिर क्या? देखिए, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, इतना बलिष्ठ है, सच्चा है, प्रबल है, जीवित है। जब यीशु मसीह को, यीशु के सुसमाचार को आत्माओं को बचाने के लिए जब आप देते हैं, वो स्वयं न्याय करता है। प्रियो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मसीह विरोधी है, समझ लीजिए, मुस्कुराइए कि परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया, तलवार पर दर चला लिया और दंड उसके निकट है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को भड़काकर आमंत्रित किया है। परमेश्वर क्रोध नहीं करता, जिसको सताया वो भी क्रोध नहीं करता, जिसको तड़पाया वो भी क्रोध नहीं करता, जिसको अपमानित किया वो भी क्रोध नहीं करता। सच्चा दास दासी, बेटा बेटी, विश्वासी अगर सच्चा है तो वो भी क्रोध नहीं करता। कौन करता है? क्रोध परमेश्वर करता। क्यों? क्योंकि हम उसके क्रोध को भड़काते हैं। वचन कह रहा है, नम्र होकर उसके पास आ जाए, जान ले, मान ले। परिस्थिति, रिश्तेदार, पड़ोसी, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, किसी को दोष न दे। हम परिस्थितियों को, सिचुएशन को, लोगों को, देश को, राष्ट्र को, हम किसी को दोष ना दें। हम क्या बोलें कि परमेश्वर, मेरी वजह से मैंने गुनाह किया, मैंने अधर्म किया, मैंने अपराध किया, मैंने अनाज्ञाकारिता करी, तुझे जानते पूछते हुए मैंने शरीर संसार का जीवन जिया। आई बिकेम द फॉलोअर ऑफ द पावर ऑफ डार्कनेस, सेटन। मैं शैतान की अनुयायी बन गया, और इसलिए मैंने परमेश्वर आपके क्रोध को भड़काया है। यीशु आपको अपमानित किया, पवित्र आत्मा आपका दिल दुखाया है। जब इस वचन को मैंने आज पढ़ा, सुना, समझा, जाना है, मैंने अपना आत्म परीक्षण किया है। मुझे उस कुत्ते की नाई अपने वन पर नहीं लौटना, अपनी उल्टी पे नहीं लौटना है। मुझे उस सुअरनी की नाई, नलाई दुलाई सुअरनी कीचड़ में लौट करके उसे एंजॉय करती मजे आते हैं। मुझे उस पाप में, उस अधर्म में, उस अपराध में, उस घिनौनियत में वापस नहीं लौटना है। और उस घिनौनियत, पाप, अधर्म, अपराध, झूठ, घमंड का जो सरदार है शैतान, उसकी गुलामी में नहीं रहना है। मुझे उसे कुचलना है अपने पैरों तले, मुझे उसे हराना है अपने पैरों तले। मुझे यीशु की महिमा लानी है, यीशु के लहू को महिमा लानी है। परमेश्वर के क्रोध से मैं नहीं बच सकती, मैं नहीं बच सकता, हम नहीं बच सकते। परमेश्वर दया कर, क्योंकि तू दयालु है। इसलिए तूने अपने इकलौते बेटे यीशु को दिया और सहायक पवित्र आत्मा दिया। हमने सहायक पवित्र आत्मा को इतना हल्का जाना। हमने सहायक पवित्र आत्मा का क्या किया? सामर्थ्य पवित्र आत्मा, अति पवित्र सहायक पवित्र आत्मा का क्या किया? विरोध किया, निंदा की, हमने उसकी ब्लास्फेमी की, उसका मजाक उड़ाया। हमने उसकी आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर
तो दयालु है। अब तक जो है तेरा है, अब तक जो संभले है तूने संभाला है। क्यों? क्योंकि तू इंतजार कर रहा है कि हम लौट कर आए, हम मन फिराएं, हम पश्चाताप करें और हम क्षमा और अनंतकालीन जीवन को पालें। अन्यथा तेरे क्रोध से हमें और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बलिदान यीशु का हो चुका है। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, और उस बलिदान को हमने नकारा है तो हम सबसे बड़े वाले गुनाहगार हैं। हम सबसे बड़े वाले गुनाहगार हैं। घिनौना पाप हमने किया, जानते बूझते हुए भी जब पाप करता है। प्रियो, हमें समझना है, अपने आप को जांचना परखना है। हम उसके गवाह हैं, हम उसके शिष्य शिष्याएं हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके घर के सदस्य हैं, हम उसका शरीर है, हम उसका मंदिर है। और हम उसे क्या बना चुके हैं, ये मैं और आप खुद जानते हैं। हमें परमेश्वर कह रहा, आई एम द जज, मैं न्यायी हूं, वेंजेंस आर माइन, बदला लेना मेरा काम है। एंड जीसस सेड, आई नेवर कंडेम बट आई हेल्प यू टू रिपेंट। यीशु दोष नहीं लगाता, परंतु यीशु दोष से बाहर निकालता है। यीशु पर आज ईमान लाएंगे, विश्वास करेंगे, तो हमारे दोष, हमारे गुनाह, हमारे अधर्म, हमारे दाग सब कुछ निकल जाएंगे, धुल जाएंगे, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हमारे अधर्म मिट जाएंगे, और हम यीशु के लहू से धुल कर पवित्र होकर फिर वापस से परमेश्वर के बेटे बेटियां, उसके घर के संतान, राज्य के सदस्य बन जाएंगे। प्रिय, हमें आज उसे प्रसन्न करने की भूख प्यास लालसा, नम्रता, पवित्रता, सादगी, सच्चे पश्चाताप के साथ पापों को मानते हुए उसे प्रसन्न करने, उसकी पवित्रता, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे। उसके नाम को पाक बनाने के लिए पवित्र है हमारे द्वारा, मेरे अंदर, मेरे द्वारा उसके नाम को पवित्र बनाए रखने के लिए मुझे आज उसके पास आना है। हालेलुया। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जैसे जमीन पर भी पूरी हो। प्रियो, उसकी मर्जी पहले मेरे जीवन में, मेरे शरीर आत्मा में, और आप में और आपके घर में होनी चाहिए। पहले मुझ में, तभी हम संसार को जाके बता सकते हैं आज हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हम कैसे मसीह है, हमें कैसे मसीह होना है। नामधारी, ढोंगी, दिखावटी, संडे गोइंग विजिटर्स, डिमांडिंग, ये दे वो दे, नहीं देता, नहीं सुनता, नहीं करता, ऐसे वाले ईसाई हैं। रक्षा कर, परवाह कर, खिला पिला संभाल, ये वाले मसीह है। ये प्रार्थना, ये मांगे नहीं। प्रियो, ये सब ऑलरेडी खुदा दे चुका है, सुरक्षा दे चुका, रोटी दे चुका, कपड़ा दे चुका, घर दे चुका, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, औलाद सब कुछ दे चुका। और लेने के बाद भी हम धन्यवादी नहीं, हमने उसी को बिगाड़ दिए, नाश कर डाले हैं। प्रियो, आज भी वक्त है, वो कह रहा इससे पहले कि उसका क्रोध, उसका दंड तेरे घर में, तेरे ऊपर मंडराने लग जाए। ऑलरेडी वो आ चुका है, बस थोड़ी देर है। क्यों? वो दयालु है। वो कह रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घराना मन फिरा के पश्चाताप करके मेरे पास आएगा। ये अनुग्रह उसने उठेला है। इस अनुग्रह के समय को ना खोए, मन फिरा के पश्चाताप कर ले और जीवन की ओर अपना मुख, अपनी आत्मा को कर ले, ताकि हम नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर कह रहा, मेरे हाथ से, मेरे क्रोध से तुझे कोई बचा नहीं सकता। आज कई देश राष्ट्र है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, एक प्रेसिडेंट, वो मिलेगा तो हम नेक्स्ट संडे आपको जरूर बताएंगे। एक प्रेसिडेंट ने मजाक उड़ाया था प्रभु बोझ का, चर्च वर्शिप का। What happens like that? He laughed and he said, and he blasphemed, and immediately after some time he was dead. एक्सीडेंट में डेफिनेटली अगले संडे हम आपको नाम याद करके बताएंगे। प्रियो, वचन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, स्वर्ग, परमेश्वर, वचन और पवित्र आत्मा का मजाक न उड़ाएं, और उसके सच्चे दास दासी विश्वासी बच्चों का हम मजाक न उड़ाएं, उन्हें दुखी न करें। पवित्र आत्मा, इन वन वर्ड, पवित्र आत्मा को दुखी न करें। मनुष्य कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ जब तक मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा की आवाज जब हमसे कहती है, नन्हे बच्चे की नाई, जब हम अपने बच्चों को चाहते कि तुम आज्ञाकारी बनो, हमारी सुनो, वो हमारी नहीं सुनते तो हमें क्रोध आता, बुरा लगता है। हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे तो हमें कितना, परमेश्वर को कितना बुरा लग रहा है। प्रियो, जब क्रोध है, जब तकलीफ है तो हम कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जांचते। आज हमें अपने आप को जांचना परखना है, ताकि
परमेश्वर की महिमा हो, पवित्र आत्मा प्रसन्न हो, हमारे गुनाह माफ हो और हम नाश होने से बच जाए, हम मुकुट की ओर नज़दीक धीरे 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 बढ़ते जाएं, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा बढ़ते जाएं। हमारे जीवन की शांति, सुख, संपत्ति कुछ भी शैतान नहीं चुरा सकता। जो खुदा ने हमारे लिए रखा, हमें दिया, उसको वो न घटता न कम होता, न कोई चुरा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हैं। अगर हम विश्वासी हैं, हमें आज केवल एक ही चाहत होनी चाहिए, मैं घटूं, यीशु तू बढ़े। मैं नम्र होकर पवित्र आत्मा आपके हाथ में रहूं, आपको सुनूं, आपको समझूं, आप चलाएं, आप बताएं, आप सिखाएं, आप मुझ में अपनी महिमा के काम कराएं, आशीर्वाद करवाएं, वचन सुनाएं, लोगों को बचाएं, आपकी महिमा हो। ये हमारी चाहत होनी चाहिए। यीशु जल्दी आ, मुझे राप्चर में लेके जा, मेरे परिवार को लेके जा। यीशु मुझे तुझे देखना है, यीशु मुझे तुझे छूना है, यीशु मुझे तेरे साथ रहना है। जीवन में मौत में भी यीशु मैं खुश हूँ, जीवन मौत दोनों में मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे जीना मसीह बनना लावे, पौलुस कहता है, चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, जरूरी ये है हम तुझे पाते रहे। हालेलुया। दूर रहे चाहे पास रहे, शरीर में रहे चाहे आत्मा में रहे, प्रभु हम तुझे पाते रहे। ये आज हमारी लालसा, चाहत और मांग होनी चाहिए। प्रिय, आपकी लालसा मांग क्या है? प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, मांगते नम्र होकर के। आज जो वचनों को सुना है, हम उसे केवल शारीरिक कानों से नहीं परंतु आत्मिक कानों से सुनकर, समझकर, सच्चे हृदय से पश्चाताप करके, परमेश्वर आपकी योजनाओं को समझकर, आपके उद्देश्य, दाऊद अय्यूब इतनी तकलीफ में होकर के भी कह रहा है वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके उद्देश्य मुझे पता है, क्योंकि उसके उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा किए बिना नहीं रहेगा। अगर उसका उद्देश्य है कि आज परमेश्वर किसी के द्वारा मुझसे बात कर रहा है तो मैं सुनूं, मैं समझूं, मन फिराऊं, पश्चाताप करूं, नए सिरे से जन्म ले लूं, ताकि मैं जीवन का मुकुट आज ही पा लूं। क्योंकि वो जो मसीह में है नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब मोर देन खान करम जैवन से बढ़कर है। हम पृथ्वी पर रह करके भी हम स्वर्ग में निवास करते हैं। प्रियो, सुनकर केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो इधर से उठकर उधर चले जाती है और उसे कुछ पता नहीं होता क्या होगा, क्या होने वाला है। विश्वासी सब कुछ पाता है और विश्वासी परमेश्वर की महिमा करता है। हर विश्वासी और को पाता है, उसमें और बढ़ोतरी होती है, उसके विश्वास में, उसकी सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ और भरते जाता है। वो व्यक्ति, वो परिवार कलीसिया महिमा में बढ़ती जाती है। द ग्लोरी एंड शाइन बिलोंग्स टू हिम एंड हर एंड दैट फैमिली एंड दैट कॉन्ग्रेगेशन। हमें उसकी चमक, उसके नूर, उसकी सामर्थ, उसकी ग्लोरी की चाहत रखनी चाहिए। हमें उसके पवित्र आत्मा की आग, अनॉइंटिंग की चाहत रखनी चाहिए। हम रोटी कपड़ा मकान को नकार कर, बुला कर, क्योंकि वो देता है, दे चुका, दे रहा और देता रहेगा। हमें आज स्वर्ग का मांगना है। हम याद करें कि हमने कब कब, अब तक, कहां कहां, कैसे कैसे, क्यों उसके क्रोध को भड़काया है और उसका क्रोध हम पर क्यों आया। आज हमें पता हमारी परिस्थिति, उसके क्रोध को हमने भड़काया इसलिए है। कोई दोषी नहीं, मैं हूं। खुदा दया कर, क्षमा कर और इस क्रोध को हटा ले, क्योंकि मैं नए सिरे से जन्म ले रहा हूं, हम ले रहे हैं। पवित्र आत्मा यीशु के लहू में धो करके, साफ सुथरा करके, अपनी आग से मेरे अंदर की गंदगी, अशुद्ध, पवित्रता को जला करके मुझे अपने पवित्र आत्मा, आप मुझे अपने आत्मा से बपतिस्मा दीजिए, अपनी आग से बपतिस्मा दीजिए, अपना अभिषेक दीजिए और मुझे इस्तेमाल कीजिए। पीछे पलट कर नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है। लोथ की पत्नी ने पीछे देखा, अनाज्ञाकारी हो गई, नमक का खंबा बन गई। प्रियो, आज मसीह आपसे कुछ, यीशु मसीह, आपके उद्धारकर्ता, आपका पवित्र आत्मा सहायक आपसे कुछ कह रहा है। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा ही हितैषी। हमें हितैषी मतलब हमारा भला चाहने वाला, हमारी उन्नति, आत्मिक उन्नति चाहने वाला, स्वर्गीय जीवन देने वाला पवित्र आत्मा हमें आवाज दे रहा है। अगर सुनकर उसके पास आ रहे हैं, नए सिरे से जन्म पश्चाताप के द्वारा ले रहे हैं, तो प्रियो, परमेश्वर अपने क्रोध को यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा, उसकी मुखबरी करने के द्वारा वापस ले रहा। अगर नहीं तो यहोवा परमेश्वर कह रहा है, ड्यूटोनॉमी 32 में हम सुन चुके हैं, व्यवस्था 32 में, कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैं यहोवा परमेश्वर, भविष्य में भी मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रियो, चुनाव हमारा। परमेश्वर हर एक को इस वचन के गहराई में जाकर, आपकी संगति में आकर, आपकी महिमा के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए, नम्र पवित्र पात्र पवित्र आत्मा के हाथों में होने के लिए, सच्चे पश्चाताप के द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर, शैतान को कुचलकर, शैतान को हराकर, खुद को मारकर, खुद को शारीरिक रूप से मार कर
आत्मा में जी कर, अपनी सूली खुद उठाकर, अपने आप का इनकार कर केवल यीशु को अपने अंदर बाहर लेके चल के अपनी सूली उठा करके पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर के नम्र पवित्र गवाह पात्र बन करके चलकर आपकी महिमा लाने की भूख और प्यास और लालसा और चाहत से हमारे को भर देते खुदावन। हर एक के लिए यही मांगते खुदावन, हर एक पर दया कीजिए, हर एक ने जो अनाज्ञाकारिता करी उन्हें माफ कीजिए। आप दयालु परमेश्वर है, हम उनके लिए पश्चाताप करते पिता, उन हर एक के लिए जिन्होंने आपका दिल दिखाया है, हमारा दिल दिखाकर, आपके दास उदासियों का वचन का पवित्र आत्मा का दिल दिखाकर आप उन्हें माफ कर दीजिए। और उन्हें नए मन आत्मा के साथ आपकी संगति में बढ़ने के लिए, आपकी महिमा के लिए फैलाने के लिए, पवित्र आत्मा की छाप के लिए आप उन्हें आशीषित कीजिए खुदा। जो पहली बार सुन रहे सुनेंगे उनके लिए विशेष मांगते पिता, इस वचन को सुनने के बाद पूरा छुटकारा, पूरी शांति, पूरा स्वर्गीय जीवन अपने सच्चे पश्चाताप के द्वारा, यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा वो पा रहे हैं, वो पाएंगे। जब जब सुनेंगे मन फिराएंगे खुदा, यही आशीष हम उनके लिए मांगते हैं। शैतान तू हारा था, तू हार गया, तू हारता रहेगा। शैतान तू कुछ नहीं कर सकता, तू मसीह का विरोधी है, लेकिन तू मसीह से हारा हुआ है। हालेलुया। मेरा मसीह, मेरा यीशु सूली पर तुझे हरा चुका, तेरे किंगडम को हिला चुका। यू आर पैरालाइज्ड, Satan, you and your kingdom is paralyzed, and paralyzed person cannot do anything. Little move, only little movement a paralyzed can. Satan, you and your kingdom is paralyzed. You can only have little movements, and that moments I curse and I rebuke and I reject and I crush under my feet in the name of Jesus Christ, and I destroy in the power of resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. And I burn your every unholy presence, unwanted presence and influence through the mighty fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग में शैतान तेरी उस दुष्ट उपस्थिति को जला के राख करती हूँ, अपने पैरों तले तुझे कुचलती हूँ। हर एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति, हर एक विश्वासी व्यक्ति और परिवार और कलीसिया के खिलाफ शैतान जो तू काम आज कर रहा है, क्योंकि मेरे यीशु ने सूली पर तुझे हराकर तेरे किंगडम को कमजोर कर दिया, हिला दिया है। तू केवल एक हल्की सी कोशिश कर सकता है मसीह के खिलाफ, लेकिन हर मसीह परिवार कलीसिया के लिए यीशु के लहू में, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में हम उन्हें कवर करके, आश्रित करके, शैतान उनके खिलाफ जो तू योजना बनाया, उनको जो नुकसान तू पहुंचा रहा शैतान, तेरे दुष्ट सेनाओं को मैं यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में, यीशु के लहू के द्वारा नाश करती हूँ। तेरी सारी सेना को यीशु के लहू में बाइंड करके अथागरी कुंड में डाल देती हूँ यीशु के नाम में। और सारे मसीह भाई बहनों को, कलीसिया को, परिवार को यीशु के लहू में छुपाती हूँ। यीशु के पंखों तले, यीशु के परों तले मैं उन्हें छुपाकर उनकी सुरक्षा को क्लेम कर लेती स्वर्ग से, और उनके लिए स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय नाम को क्लेम करती हूँ पिता। आज आप हर एक पश्चाताप करने वाले के साथ हैं, क्योंकि आप दयालु हैं खुदावन। हर कोई आपके क्रोध से बचने के लिए और दंड और न्याय से बचने के लिए इसी घड़ी जो आपके चरणों में है और आपसे प्रार्थना विनंती कर रहे हैं, अपने पापों, गलतियां, धर्म, अपराध, गुनाह को मान करके, अहंकार को, झूठ को, धर्म को मान करके, अनाज्ञाकारिता को मान करके सच्चा पश्चाताप जो कर रहे हैं पिता, विनंती करती हूँ हाथ जोड़कर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर यीशु के नाम में उन पर दया कीजिए। उनके सच्चे पश्चाताप अगर है तो स्वीकार कीजिए, उन्हें माफ कीजिए और नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर आपकी महिमा में बढ़ने के लिए आशीष कीजिए। वो घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। तमाम प्रियों को जिनका छुटकारा हुआ, जिन्हें चंगाई मिली, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और करने वाले हैं, वो घराने, वो कलीसिया, मेरी कलीसिया, हमारे प्रिय सबको आपके चरणों में रखते हैं। हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारी महिमा आपकी है, हम आपको सारी महिमा आदर अर्पित करते हैं। यीशु का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, उस नाम में मांगते हैं, विधि सुनी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति तमाम कलीसियाएं, तमाम प्रचारकगण, तमाम भक्तजन, तमाम विश्वासी जन, तमाम पश्चाताप करने वालों के साथ, हर एक कलीसिया के साथ, आप में से हर एक के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।